हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम मुझे तुमसे प्यार हो गया। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 150 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 152। आदित्य के हाथ से पार्सल छीन गया। मानसी ने कहा, वह मैंने अनीता के लिए कुछ खरीदा है, आपके कार्ड से पेमेंट की है, इसलिए आपको मैसेज आया है। प्रणव ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या खरीदा है तुमने उसके लिए, इतने कम पैसे का। मानसी ने प्रणव को फोटो भेजी और कहा, ये खरीदा है पर आप यह आदित्य को मत बताइए। प्रणव ने फोटो जूम करके देखा और कहा, अपने लिए क्यों नहीं खरीदा एक। मानसी ने कहा, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, वह न्यू कपल है। प्रणव ने कहा, मैं चाहता हूं तुम अपने लिए भी एक खरीद लो, सेम ऐसे ही खरीदना, बस ब्लैक कलर खरीदो। मानसी ने कहा, यह बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीदना चाहती। प्रणव ने कहा, तुम नहीं खरीदोगी तो मैं अभी उस मैनेजर को कॉल करके जितने भी ऐसे नाइट ड्रेस है सब मंगवा लूंगा, और तुम्हें हर रात एक नया पहनना पड़ेगा। मानसी ने कहा, ठीक है, खरीद रही हूँ। मानसी ने मैनेजर को कॉल करके ब्लैक वाला भी ऑर्डर करवाया, उसने अनीता के लिए रेड ड्रेस मंगवाया था। 10 मिनट में ही डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया उन्हें। डिलीवरी वाले ने कॉल पर कहा, मैं आपका ऑर्डर लेकर आपके मेंशन के बाहर हूँ, मैं आपको ऑर्डर सिक्योरिटी गार्ड को दे रहा हूँ, वो आपको दे देंगे। शार्वी ने कहा, नहीं आप वही रुके, हम खुद लेने आ रहे हैं। डिलीवरी बॉय ने कहा, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पार्सल हमें दे दो, हम मैडम तक पहुंच जाएंगे। डिलीवरी बॉय ने कहा, मैम खुद लेने आने वाली है, इसलिए मैं पागल होने दूंगा, तब तक वेट करता हूं। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ठीक है, तुम यहां रुक सकते हो जब तक मैम नहीं आती। डिलीवरी बॉय वहीं पर खड़ा रहकर मानसी और अनीता के आने का वेट करने लगा। आदित्य को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह गार्डन में आया था। उसने देखा गेट पर डिलीवरी बॉय कुछ पार्सल लेकर खड़ा है, वह चला गया। उसने डिलीवरी बॉय से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, इन्हें दे दो और जाओ, वैसे भी कोई भी चीज बिना चेकिंग के तो अंदर जाने वाली नहीं है। डिलीवरी बिया ने कहा, मैम ने कहा था वह खुद लेने आएगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था। आदित्य ने कहा, किसका पार्सल है, जरा नाम तो बताओ। डिलीवरी बॉय ने कहा, अनीता मैम का पार्सल और मानसी मैम का। आदित्य ने कहा, दोनों पार्सल मुझे दे दो, एक मेरी बीवी और एक मेरी भाभी है। उस डिलीवरी बॉय पार्सल को आदित्य के हाथ में दिया और वो वहां से चला गया। आदित्य उस पार्सल को खोलकर देखने वाला था, तभी वह अनीता और मानसी आ गई। उन्होंने देखा आदित्य पार्सल खोलने वाला है। अनीता ने कहा, अब तो हम गए। मानसी ने कुछ सोचा और अनीता को आदित्य के ऊपर धकेल दिया। आदित्य थोड़ा डर गया कि पीछे से आकर उससे कौन टकराया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अनीता थी। आदित्य ने अनीता से कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। अनीता ने कहा, मैं तो अपना पार्सल लेने आई थी, पर आपको तो नींद आ रही थी ना, फिर आप ये क्या कर रहे हैं। आदित्य ने बहाना बनाते हुए कहा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था पार्सल आया है और पार्सल बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं देखने आया था क्या है। वैसे तुमने इतनी रात को क्या मंगवाया है, मैं भी तो देखूं। आदित्य पार्सल खोलने ही वाला था, तभी मानसी ने अनीता को इशारा किया। अनीता ने आदित्य के हाथ से पार्सल छीना और दोनों भी वहां से भाग गई। उन दोनों के भागने के बाद आदित्य ने प्रणव को कॉल किया और कहा, क्या आपको पता है भाभी और अनीता ने क्या मंगवाया है इतनी रात को, क्योंकि वह पास है, बिना चेकिंग के अंदर गए हैं। मैं चेकिंग करने आया था पर उन्होंने मुझे चेकिंग करने नहीं दिया। प्रणव ने कहा, उनकी पर्सनल उसे की चीजें थी, शायद वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चेकिंग करने के लिए नहीं दिया होगा। आदित्य ने कहा, क्या भाभी ने आपको बताया था उन्होंने क्या मंगवाया है। प्रणव ने कहा, हाँ उसने मुझे बताया था उसने क्या मंगवाया है। आदित्य ने कहा, अनीता ने मुझे देखने नहीं दिया, अगर भाभी आपको बता सकती है तो अनीता ने मुझे क्यों नहीं देखने दिया, ऐसी क्या बात है। प्रणव ने कहा, तुम जाकर पूछो उसे उसने क्या मंगवाया था। आदित्य ने कहा, नहीं मैं जाकर पूछने वाला नहीं हूँ, मैं जाकर सो जाता हूँ, वैसे भी आपको तो पता ही है उन्होंने क्या मंगवाए है, तो चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर आदित्य ने कॉल रख दिया और अपने कमरे में चला गया, ये सोचते सोचते कि आखिरकार इतनी देर को अनीता ने क्या मंगवाया था जो उसे बताना सही नहीं समझा। मानसी और अनीता दौड़कर अनीता के कमरे में आ गए। उन्होंने आकर चैन की सांस ली। अनीता ने कहा, बाल बाल बच गए, नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाता। मानसी ने कहा, मुझे नहीं पता था, आदित्य नीचे होगा, वैसे भी तुमने कहा था वह सोने वाला है। अनीता ने कहा, उन्होंने भी मुझे ऐसी कहा था, अब वह सब जाने दो, हम पार्सल खोलकर देखते हैं।
मानसी और अनीता ने दोनों ने अपना अपना पार्सल खोलकर देखा। अनीता ने देखा उसमें एक ड्रेस था। उसने खुद पर लगाकर देखा तो उसमें से उसके बॉडी से लगाकर देखा तो बहुत शार्प था। अनीता ने मानसी से कहा, तुम्हें ऐसे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही छोटा आ गया है, हमें इसे रिटर्न करना चाहिए और थोड़ा बड़ा मंगवाना चाहिए। मानसी ने कहा, जाओ पहले जाकर ट्राई कर करके देखते हैं रिटर्न करने की जरूरत है या नहीं भी। अनीता ड्रेस लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसने ड्रेस तो पहना तो था पर वो बहुत रिवीलिंग था। उसे मानसी के सामने आने से भी शर्म आने लगी। बहुत देर हो गई अनीता बाने आई, इसलिए मानसी ने अनीता से कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? अनीता ने कहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम्हारे सामने आने से शर्म आ रही। मानसी ने कहा, जो मेरे पास है वही तुम्हारे पास है, कुछ अलग नहीं है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दिखाने से शर्म आ रही हो। आ जाओ बाहर, अगर ऐसी शर्मा होगी तो आदित्य के सामने कैसे जाओगी? आप जल्दी से बाहर आओ, मुझे देखना है सही है या चेंज करना है। अनीता ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा और वह मानसी के सामने आई। अनीता ने मानसी से कहा, अब तुम ही देखो कितना शार्ट है, सब कुछ दिख रहा है, कैसे पहनूं मैं इसे? मानसी ने कहा, एकदम परफेक्ट है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम यही पहनकर आदित्य के सामने जावेगी, मुझे भी तो तुम्हारी है खूबसूरती दिखनी चाहिए। अनीता ने कहा, पर मुझे शर्म आ रही है उसके सामने इन कपड़ों में जाने में, क्या सोचेगा वह मेरे बारे में, मैं इतनी बोल्ड नहीं हूं। मानसी ने कहा, इतना सोचोगी तो कभी भी आदित्य को मना नहीं पाओगी, एक बार ट्राई करके देखो, अगर वह कुछ कहता है तो तुम उसे मेरा नाम उसे बता सकती हो, मेरे कहने पर तुमने ये सब किया है। अनीता ने कहा, अमित आपका नाम क्यों लूंगी, मैंने आपको कहा था मुझे बताने के लिए, अगर मुझे बोलेंगे भी तो भी मैं उन्हें समझा लूंगी या चुप बैठूंगी, पर आप पर सारी बात नहीं डालूंगी। मानसी ने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, मुझे नहीं लगा था इतनी समझदार होगी। अनीता ने कहा, मैं पहले से ही समझदार हूं, बस आप लोगों को ऐसा नहीं लगता था, मैं जानती हूं क्या सही है और क्या नहीं, बस कभी कभी कुछ भी बोल जाती हूं, जिस कारण सब मुझे नादान समझते हैं, पर अब उन्हें कौन बताऊं मैं कितनी समझदार हूं। मानसी ने कहा, वह सब रहने दो, जाओ जाकर चेंज करके आओ, या अभी जाना चाहोगी आदित्य के पास, वैसे अभी तक वह सोया नहीं होगा। अनीता ने कहा, पर मैं ऐसे कैसे उनके कमरे में जाऊं, मैं कल ही जाती हूं, आज रहने देते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गए हैं और हमने कल ही जाने का सोचा है, तब तक मैं भी खुद को प्रिपेयर करूंगी उनके सामने जाने के लिए। मानसी ने कहा, अब मैं जा सकती हूँ, काफी लेट हो गया है, कल वह सारे काम भी हैं। अनीता ने कहा, ठीक है, आप जाओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, मेरी वजह से आपका काफी वक्त बर्बाद हो गया है, प्रणव सर आपका वेट कर रहे होंगे, उन्हें भी तो आपको इस ड्रेस में देखना है। इतना कहकर अनीता मुस्कुराए। अनीता के बातों से मानसी थोड़ा शर्मा गई और मानसी ने कहा, अब तो तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो, कल मैं भी देखती हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ जाती है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। यहाँ प्रणव लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, प्रणव अभी तक नहीं सोया था। प्रणव ने मानसी को देखा और कहा, आ गई तुम, हो गया तुम्हारा काम, किस लिए बुलाया था उसने तुम्हें? मानसी ने कहा, अगर आप आदित्य को नहीं बताएंगे तो ही बताऊंगी। प्रणव ने कहा, नहीं बताऊंगा, बोलो। मानसी ने कहा, उन दोनों के बीच में थोड़ी गलतफहमी हो गई है और आदित्य अनीता से बात ही नहीं करना चाहता, आए तो उसे मनाना चाहती है, इसलिए उसने उसे टिप्स देने के लिए बुलाया था कि वह आदित्य को कैसे मनाए। प्रणव ने कहा, क्या तुमने उसे टिप्स दे दी? मानसी ने कहा, मैंने उसे अच्छे से समझाया है उसे क्या करना है। प्रणव ने कहा, तुमने उसे ये समझाया है ना कि वह नाइट ड्रेस पहनकर आदित्य के कमरे में जाए और उसे अपने और इंटरेक्ट करने की कोशिश करे। मानसी ने शक भरी नजरों से प्रणव की तरफ देखा और कहा, कहीं आपने हमारी बात ही तो नहीं सुनी, मेरे बिना बताए आपको कैसे पता चला कि मैंने उससे ऐसा करने को कहा है? प्रणव ने अपना लैपटॉप बंद किया और साइट रखा, उसने मानसी को अपनी ओर खींचा और अपने गोद में बिठाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी भोली बीवी, इसके अलावा और कोई आइडिया दे सकती है? तुमने जब नाइट ड्रेस का फोटो जब मुझे भेजा तभी मैं समझ गया तूने उसे क्या आइडिया दिया है, पर मुझे नहीं लगता आप लोगों का आइडिया काम करेगा, आपको कोई और आइडिया सोचना चाहिए था। आज तक उसे बहुत लड़कियों ने मुझसे मिलने के लिए उसे अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, पर कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी, बस कावेरी को छोड़कर, इसलिए मुझे नहीं लगता आप दोनों का आइडिया वर्क करेगा। मानसी ने कहा, आपको ऐसे लगता है, पर हमारा प्लान जरूर वर्क करेगा, क्योंकि वह अनीता से बेबी चाहता है, तो वो क्या नहीं उसकी ओर इंटरेक्ट होगा। प्रणव ने कहा, ये तो अच्छी बात है, उनकी फैमिली तो कंप्लीट हो जाएगी। मानसी ने कहा, पर आप तो कहते हो हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा, तो उनकी फैमिली कैसे कंप्लीट होगी? प्रणव ने कहा, अगर वो अनीता से बेबी चाहता है तो वह वीडियो उसके करीब बिना जाए थोड़ी ना होगा, इसलिए उसके करीब जरूर जाएगा, और तुम्हारा प्लान भी कामयाब होगा। अब उन दोनों का तो हो गया, अब जाओ जाकर तुम्हें जो ड्रेस मंगवाए है ओपन कर आओ, मैं भी देखना चाहता हूं तुम पर ड्रेस कैसा दिखता है।
मानसी ने कहा, आज नहीं फिर कभी ट्राई करूंगी, मुझे सोना है, काफी लेट हो गया है। प्रणव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस एक बार जाकर पहन लो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें पता है अगर मैंने एक बार कहा ज्यादा परेशान नहीं करूंगा तो नहीं करता हूँ। अब जाओ अच्छे बच्चे की तरह और इसे पहन कर आओ, बेबी होने के बाद थोड़ी ना ज्यादा कुछ करने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 153। मानसी के फैमिली का वेलकम। मानसी वहां से अपने कपड़े चेंज करने चली गई। कुछ ही देर बाद वह अपने कपड़े चेंज करके आई। मानसी जैसे ही चेंज करके आए, प्रणव उसे देखता ही रह गया। वह ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उस ड्रेस में मानसी की पूरी बॉडी उभर कर आ रही थी और उसका बेबी बम भी दिखने लगा था। प्रणव ने कहा, तुम्हारा बेबी बम दिखने लगा है। मानसी ने अपने पेट की तरफ देखा तो सच में उसका बेबी बम अब दिखने लगा था। मानसी ने कहा, यह बहुत अजीब दिख रहा है, मैं अभी इसे उतार कर आती हूँ। प्रणव ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे रोका और कहा, मत उतरो, यहाँ आ जाओ। मानसी ने कहा, नहीं मैं उतार रही हूँ, ये बहुत अजीब दिख रहा है। प्रणव ने कहा, मेरे पास में ही आ जाओ, मैं उतार देता हूँ, बिना उतारे तो कुछ हो नहीं सकता। इतना कहकर प्रणव ने मानसी को अपनी ओर खींच लिया। प्रणव ने मानसी को बेड पर लिटाया और वो भी उसके बगल में लेट गया। प्रणव ने दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसके बाद उठने धीरे धीरे मानसी के कपड़े उतारे। उसने कुछ देर मानसी से प्यार, उसके बाद वो उससे अलग हो गया। मानसी ने दूसरे साइड करवट ले ली। प्रणव ने मानसी को पीछे से हग किया और उसके पेट पर हाथ रखा और कहा, हमारा बेबी आप कितना बड़ा हो गया होगा। मानसी ने कहा, कुछ दिन पहले आपने मुझे पूछा था, तभी मैंने आपको बता दिया था हमारा बेबी अब कितना बड़ा होगा। प्रणव ने कहा, मैं कब से वेट कर रहा हूं उसका इस दुनिया में आने का, वैसे अब तुम्हें चौथा महीना लग गया होगा ना। मानसी ने कहा, हाँ चौथा महीना शुरू हो गया है। प्रणव ने कहा, 5 मंथ, उसके बाद हमारा बेबी हमारे बीच में सोने के लिए होगा, मैं उसे बहुत सारा प्यार करूंगा। मानसी ने कहा, बेबी आने के बाद तो आप मुझे पूछोगे नहीं, उससे ही प्यार करोगे, आप तो मुझे प्यार करना भूल जाओगे। प्रणव ने कहा, नहीं मैं तुम्हें भी प्यार करूंगा, मैं कैसे तुम्हें प्यार करना भूल सकता हूं। इतना आकर उसने मानसी को पीछे से टाइटली हग किया, उसके सर पर अपना सर रख दिया। मानसी ने कहा, आप हम दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते हो। प्रणव ने कहा, मैं तुम दोनों से भी एक जैसा ही प्यार करता हूं, इसलिए ये सवाल फिर कभी मत पूछना। मानसी ने कहा, मैं आपसे फिर कभी ऐसे सवाल नहीं पूछूंगी। इतना कहकर उसने प्रणव की तरफ अपना मुंह किया और उसे हक कर सो गई। अगली सुबह मानसी की आंख एक प्यार भरे आवाज से खुली। आंख खोलकर देखा तो उसके सामने अनीता खड़ी थी। उसने अपने बगल में देखा तो प्रणव वहां नहीं था। मानसी ने अनीता से कहा, इतनी सुबह तुम यहाँ। अनीता ने कहा, 8 o'clock बज गए हैं और आप अभी तक सो रही हो। दादी जी आपका कब से नीचे वेट कर रही है, आपसे मिलने कोई आया है। मानसी ने कहा, क्या 8 o'clock बज गए हैं, इन्होंने मुझे उठाया क्यों नहीं। इतना कहकर वो हड़बड़ी में बेड से उठने लगी, तभी अनीता ने कहा, अरे पहले अपने कपड़े तो पहन लो, फिर उठ जाना, बिना कपड़ों के देखने के लिए यहाँ तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूँ। मानसी ने खुद को देखा तो उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे, बस एक ब्लैंकेट ही था। मानसी रात को बिना कपड़े पहने ही प्रणव के बाहों में सो गई थी। मानसी ने जल्दी से बेड से नीचे पड़े कपड़े उठाए और उसे पहन लिया और शावर लेने बाथरूम में चली गई। अनीता तब तक वहीं रुक गई। दादी जी ने अनीता से कहा था उसे लेकर बांसी, जब तक शावर लेकर आ रही थी तब तक अनीता ने मानसी का रूम, अनीता को मानसी का रूम बहुत पसंद आ गया। रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अनीता रूम को अच्छे से देख रही थी तभी वहां पर आ गया। प्रणव ने अनीता को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कुछ काम था। अनीता ने कहा, मैं मानसी को बुलाने आई थी, मानसी से मिलने नीचे कोई आया है। प्रणव ने कहा, कौन आया है। अनीता ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता, मुझे दादी जी ने मनसो को बुलाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं आ गई। अनीता और प्रणव बात कर रहे थे तभी मानसी शावर लेकर आ गई। मानसी ने अनीता से कहा, चलो चलते हैं, देखते हैं कौन आया है। अनीता ने कहा, चलो सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। प्रणव ने मानसी को रोकते हुए कहा, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, मुझे भी देखना है तुमसे मिलने कौन आया है। क्वोट। मानसी ने कहा, ठीक है आप आ जाओ, हम आगे जा रहे हैं। मानसी अनीता के साथ आगे चली गई, प्रणव भी उनके पीछे पीछे नीचे आ गया। मानसी ने हॉल में आकर देखा तो उसके सामने उसके माँ पापा और उसकी बहन थी। वह उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो गई और सीधे जाकर अपने माँ के गले लग गई। मानसी ने कहा, माँ आप, वह भी बिना बताए, मैं आप लोगों को ये देखकर बहुत खुश हूँ। मानसी के माँ ने मानसी के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मानसी ने कहा, सच आप मेरे साथ ही रहने वाले हो, ये तो अच्छी बात है, पर आप लोगों को घर का एड्रेस कहाँ से मिला।
शालिनी जी ने सावित्री जी की तरफ हाथ करते हुए कहा, इन्होंने हमें कॉल किया था, कहा था कि घर में शादी है और आप लोगों को भी शादी में आना है। लोग मानसी के परिवार के बारे में हर बार पूछते हैं जब भी कोई घर में फंक्शन होता है, इसलिए हमसे रहा नहीं गया कि कोई तुम्हें फैमिली को लेकर बोले, इसलिए हम चले आए। दादी जी मानसी के पास आई। दादी जी ने मानसी से कहा, तुम खुश हो ना? मानसी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मानसी की बहन और पापा जब से घर में आए थे बस घर को ही देख रहे थे, उन्होंने तो बिल्कुल भी मानसी की तरफ देखा ही नहीं था। उन लोगों ने तो तय ही कर लिया था कि वह यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। मानसी ने अपनी बहन को देखते हुए कहा, छोटी कैसी हो तुम और तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? मानसी के बहन ने कहा, कौन सा कॉलेज? क्वोट। मानसी उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है ना? मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। मानसी के मैंने कहा, तो आप ऐसा कहो ना, मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा आप किस कॉलेज के बारे में बात कर रही हो? कॉलेज को अभी शुरू होने में बहुत वक्त है। वैसे मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, मैं आपको अपने होने वाले हस्बैंड से मिलाना चाहती हूँ। मानसी ने कहा, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कौन है? मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। मानसी के बहन ने कहा, आप उसे पहले से जानते हो, वह भी आपको अच्छे से जानता है, आपके ही फील्ड का है। मानसी ने कहा, कौन है वो, जरा बता दो मुझे। मानसी के बहन नेहा ने कहा, मैं आपको सीधे उससे मिलवा देती हूँ। नेहा जाकर बाहर से आनंद को अंदर लेकर आ गई। अनंत को अपने सामने देखकर मानसी ने कहा, तुम हो इसकी होने वाले हस्बैंड? मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बहन से शादी करोगे। आनंद ने कहा, क्यों नहीं करता, वह दिखने में भी खूबसूरत है और बहुत अच्छे भी हैं। मुझे उससे प्यार हो गया, इससे मैं उससे शादी भी कर रहा हूँ। मानसी को थोड़ा बुरा लगा कि उसके इतने अच्छे फ्रेंड ने उसे बताया नहीं कि वो उसकी बहन से शादी कर रहा है। मानसी ने कहा, पर तुमने क्यों मुझे नहीं बताया कि तुम मेरी बहन से शादी कर रहे हो? वैसे मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। आनंद ने कहा, तुम नहीं मिलाओगी अपने हस्बैंड से? मानसी ने कहा, क्यों नहीं मिलाऊंगी? इतना कहकर वो सीढ़ियों से आते हुए प्रणव के पास चली गई। उसने प्रणव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उन सबके पास आ गई। मानसी ने सबसे कहा, इनसे मिलिए, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रणव रायजादा। ये नाम सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी को भी उस नाम पर भरोसा नहीं हो रहा था। प्रणव ने कहा, क्या ये प्रणव रायजादा है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन? मानसी ने कहा, हाँ ये एक बिजनेसमैन, सबसे बड़े बिजनेसमैन है। आनंद ने कहा, मुझे ना ही लगा था तुम कितने बड़े बिजनेसमैन से शादी कर लोगी। वैसे ये पॉसिबल कैसे हुआ? तुम तो यहाँ इनकी डॉक्टर बनकर आई थी ना और उनसे ही शादी कर ली। प्रणव ने बीच में बोलते हुए कहा, तो क्या हुआ, एक बिजनेसमैन और डॉक्टर के बीच में शादी ना ही हो सकती? आनंद ने कहा, हो सकती है, पर मुझे नहीं लगा था कि आप दोनों की कभी शादी होगी। तुम दोनों फैमिली के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहीं आपने किससे शादी आपको ठीक किया है इसलिए तो नहीं की ना? मानसी ने कहा, हमारी शादी मैं ठीक होने से पहले हो गई थी, इसलिए कहा नहीं जा सकता, मुझे ठीक किया इसलिए मुझसे शादी की। वैसे तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए मानसी के लिए, क्योंकि उसकी इतने बड़े घर में शादी हो गई है। आनंद ने कहा, हम लोग खुश हैं उसके लिए, हम तो उसका अच्छा ही चाहेंगे। कभी दोस्त की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं आप लोगों के एक कॉल पर। प्रणव ने कहा, तो ठीक है, आप उससे बात कीजिए, मैं जाता हूं, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, कल शादी में मिलेंगे। इतना कहकर वो वहां से अपने काम के लिए निकल गया। दादी जी ने एक नौकर से कहा, इन सब लोगों को इनके कमरे दिखा दो, शादी के पूरे फंक्शन होने तक यह लोग यही रहने वाले हैं। वह सब लोग वह हमेशा के लिए रहने की प्लानिंग बनाकर कर आए थे। मन नहीं लगा था कि उन्हें बस कुछ दिन ही वहां रहने को मिलेंगे। वह लोग कभी भी इतने बड़े घर में आज तक नहीं रहे थे और नहीं रह सकते थे। वह सब लोग नौकर के साथ अपने अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद वहां आदित्य आ गया। आदित्य ने उन लोगों को जाते हुए देखा। उसने आकर दादी जी से कहा, ये लोग कौन थे और वह लड़की बार बार घर को क्यों घूर रही थी? दादी जी ने कहा, वो मानसी की फैमिली वाले हैं, उसकी माँ, पापा, बहन और उसके बहन का होने वाला हस्बैंड, उनको सबको मैंने तुम्हारी शादी में बुलाया है। आदित्य ने प्रणव के कहने पर पहले उन लोगों का बैकग्राउंड चेक किया था, इसलिए उसे पता था वह लोग कैसे हैं, पर यह बात अभी तक मानसी को नहीं पता कि उसके फैमिली वाले कैसे हैं। दादी जी को भी मानसी के फैमिली के बारे में अच्छे से पता था, पर उन्होंने मानसी की खुशी के लिए लोगों को बुलाया था। आदित्य ने कहा, मुझे इन लोगों का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ तो प्लान बनाकर आए हैं यहाँ, हमें भाभी को इन लोगों से बचाना होगा। दादी ने कहा, उसे ज्यादा खतरा उन दोनों बाप बेटी से है। तुमने देखा नहीं कैसे आंखें फाड़कर इस घर को देख रही थी? जब मैंने कहा शादी के फंक्शन खत्म होने तक ही रुकेंगे तो इनका मुंह देखने लायक हो गया था। लगता है वह लोग यहाँ से जाना ही चाहते हैं, अब देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। आदित्य ने कहा, देखना ही होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा ये लोग क्या करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 154।
मानसी के फैमिली की सच्चाई। दादी जी ने कहा, उन लोगों को हम बाद में देख लेंगे, अब तुम जाओ, जाकर अपने शादी की तैयारियां कर लो, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, शादी होने के बाद ये सब बातों के बारे में सोच लेना, तब तक मैं हूं हैंडल करने के लिए सब। आदित्य ने कहा, दादी आप हो इसलिए तो टेंशन नहीं है। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य के जाने के बाद अनीता की दादी जी से कहा, क्या ये मानसी की फैमिली है? दादी जी ने कहा, हाँ ये मानसी की फैमिली है। अनीता ने कहा, मुझे उसकी बहन थोड़ी अजीब लगी। आपने देखा नहीं कैसे देख रही थी पूरे घर को? दादी जी ने कहा, ये बात तुमने मेरे सामने कही पर उसके सामने बिल्कुल भी मत करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई उसके फैमिली के बारे में ऐसी बात करें। वह अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने उसके फैमिली को तुम दोनों के शादी में इनवाइट किया है। अनीता ने कहा, मैं बिल्कुल भी मानसी के सामने उसके फैमिली को लेकर कोई भी बात नहीं करूंगी। दादी जी ने कहा, फैमिली को लेकर बातें मत करना, पर उस पर थोड़ा ध्यान रखना कि उसकी फैमिली उसके साथ कुछ गलत ना करें। वह प्रेग्नेंट भी है, और हो सके तो उसे उसके फैमिली के साथ अकेला तो बिल्कुल मत छोड़ना। अनीता ने कहा, मैं जब जब उसके साथ रहूंगी उसको उसके फैमिली के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगी, और बाकी लोगों से भी कह दूंगी वह भी हमेशा मानसी के साथ रहेंगे। दादी जी ने कहा, नहीं तुम बिल्कुल भी फैमिली में किसी से भी बात नहीं करोगी, यह बात हम लोगों के बीच में ही रहेगी, जाओ अब जाकर अपने तैयारी में लग जाओ। इतना कहकर दादी जी वहां से अपने कमरे में चली गई। यहाँ मानसी भी अपने कमरे में आ गई। उसने कमरे में आकर देखा तो 10 ओ क्लॉक बज गए थे, वह उसके फैमिली के चक्कर में ब्रेकफास्ट करना ही भूल गई। उसे अब भूख लगी थी पर खाना बनने में अभी भी वक्त था। मानसी नीचे किचन में आ गई। मानसी ने मेड से पूछा, क्या खाने के लिए कुछ है? मेड ने कहा, अभी लंच नहीं बना है और जो सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था वह ठंडा हो चुका है, क्या मैं आपके लिए कुछ और बना कर दूं? मानसी ने कहा, लंच कितने वक्त में बन जाएगा? मेड ने कहा, 1 घंटे में बन जाएगा। मानसी ने कहा, तब तक मुझे तुम फ्रूट काट कर दो, मैं वही खा लूंगी, लंच होने के बाद लंच करूंगी, लंच होने के बाद मुझे बुला लेना। मेड कहा, ठीक है, मैं आपको आपके कमरे में लाकर फ्रूट दे देती हूँ, और लंच होने के बाद बुलाने भी आऊंगी। मानसी वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद प्रणव अपने काम से लौटकर घर आया था। 2 दिन घर से काम करने वाला था। प्रणव आकर अपने कमरे में गया, उसने कमरे में जाकर देखा कमरे में कोई नहीं था। उसने वन मेड से पूछा, मानसी कहाँ है? मेड ने कहा, वह अपनी माँ के कमरे में है, वो जब से आई है उनके कमरे में ही है, मैंने उनके चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं किया। प्रणव ने कहा, ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम अपना काम कर लो। प्रणव ने मानसी को कॉल किया। मानसी ने कॉल उठाया, मानसी उसके माँ के साथ थी, उनसे बातें कर रही थी। प्रणव ने मानसी से कहा, बेडरूम में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानसी ने प्रणव और मानसी दोनों के लिए खाना अपने कमरे नहीं मंगवाया। मानसी ने अपने माँ से कहा, मुझे इन्होंने बुलाया है, कुछ काम है, मैं जाती हूँ, बाद में आकर आपसे बात करूंगी। शालिनी जी ने कहा, जाओ जाओ, अगर वो गुस्सा हो गए तो तुम्हें देंगे, तुम बहुत देर से मेरे साथ ही हो, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। मानसी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाकर देखकर आती हूँ वह मुझसे क्या कहना चाहते हैं। वैसे कल घर में शादी है, इसलिए मुझे शादी की तैयारी में लगना होगा, शायद मैं ना पाऊं। शालिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम हैं या हम बाद में बात कर लेंगे, वैसे भी हम अब जल्दी नहीं जाने वाले। मानसी ने कहा, ठीक है, तो मैं जाकर देखती हूँ वह क्या कहते हैं। इतना कहकर मानसी वहां से अपने कमरे में चली गई। प्रणव अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रहा था, तभी मानसी वहां गई। प्रणव ने मानसी को देखकर अनदेखा किया। मानसी ने कहा, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था? प्रणव ने कुछ नहीं कहा। मानसी ने फिर पूछा, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था? क्वोट। प्रणव ने लैपटॉप से अपना मुंह नहीं हटाया और कहा, क्या तुमने खाना खा लिया, अपनी दवाई टाइम पर ली? मानसी ने सर नीचे झुकाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रणव ने फिर कहा, मैंने तुमसे क्या कहा? मानसी ने कहा, नहीं खाया, खाने जाने वाली थी। प्रणव ने कहा, घड़ी में वक्त देखा कितने बजे है? मानसी ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 1 ओ क्लॉक बज गए थे। अपने माँ से बात करने के चक्कर में खाना खाना ही भूल गई। खाना होने के बाद मैंड उसे बताने आई थी। मानसी ने उससे कहा था वो खाना खाने आ रही है, पर वह खाना खाने गई नहीं। मानसी ने कहा, मैं अभी खाना खाने जाती हूँ। प्रणव ने अपना लैपटॉप बंद किया, वह अपने जगह से उठा। उसने मानसी से कहा, क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था? मानसी ने कहा, न ही, वह माँ आई थी, माँ से बात करने के चक्कर में लेट हो गई है, इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं किया, सीधा लंच करने का सोचा। प्रणव ने मासी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम प्रेग्नेंट हो और खाना भी वक्त पर नहीं खा रही हो, सुबह से भूखी हो,
तुम्हें खाना खाने का भी ध्यान नहीं, इतना कहा खोई हुई हो मानव तुम्हारी फैमिली आई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनको मिलने के चक्कर में खाना पीना ही भूल जाओ, अपने नहीं पर अपने बच्चे की तो फिक्र करो, अगर खाना नहीं खाओगे तो दवाइयाँ कैसी लोगी। प्रणव के बातों से मानसी को बुरा लगा, मानसी के आंखों में आंसू आए। मानसी ने कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं वक्त खाना खाऊंगी और दवाई भी ले लूंगी, आज के दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रणव ने कहा, तुम्हें पता है तुम किस चीज के लिए माफी मांग रही हो? मैंने तुम्हारे लिए घर के बहुत सारे रोल को हटवाया है क्योंकि तुम्हें बार बार भूख लगती है, इसलिए अभी खाना नहीं खा रही हो, अब तुम ही बोलो मैं करूं तो क्या करूं तुम्हारा। मानसी ने कहा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्रणव ने कहा, मैंने क्या तुम्हें डांटा है या भला बुरा कहा है जो तुम रोज आ रहे हो? ये सुनकर मानसी का रोना और बढ़ गया। प्रणाम मानसी के पास आया और उसने मानसी के आंसू पूछते हुए कहा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं ना, अगर ठीक से खाओगी नहीं तो बेबी की ग्रोथ कैसी होगी, तुम्हें अपने साथ अपने बेबी का भी ख्याल रखना है, अब रोना बंद कर लो और खाना खा लो, मैंने तुम्हारे खाना मंगवा दिया है। मानसी ने कहा, क्या आपने खाना खाया? प्रणव ने कहा, नहीं खाया, मैंने अपने लिए भी मंगवाया है, चलो चलकर खाना खाते हैं। अबे अपने आंसू पोंछ लो नहीं तो बेबी कहेगा उसके मम्मा को मैंने रुलाया है। प्रणव की यह बात सुनकर मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानसी ने अपने आंखों में आए आंसू पोंछ लिए, दोनों ने जाकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद प्रणाम स्टडी रूम में चला गया। प्रणाम आदित्य को स्टडी रूम में बुलाया था, उसी आदित्य से कुछ जरूरी बात करनी थी। आदित्य भी प्रणव के पीछे स्टडी रूम में आ गया। आदित्य ने प्रणव से कहा, भाई आपको मुझसे क्या बात करनी थी जो इतनी अर्जेंटली बुला लिया? प्रणव ने कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों की अंगूठी तुम दोनों को देनी थी इसलिए बुला लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई है और मैं नहीं चाहता कि हमारे फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं खुद जाकर हम पांचों की रिंग लेकर आया हूं, मैंने इसे चेक भी कर लिया है। आदित्य ने वह रिंग ली और वहां से जाने लगा, पर उसने देखा प्रणव थोड़ा अपसेट है। आदित्य ने प्रणव से कहा, क्या हुआ भाई, आप अपसेट क्यों है, आप मुझे बता सकते हैं? प्रणव ने कहा, कुछ नहीं, वह मानसी ने सुबह से खाना नहीं खाया था, उसके फैमिली वालों के चक्कर में खाना नहीं खाया था, उन लोगों के चक्कर में ये खुद का ध्यान रखना ही भूल गई है, और उसकी माँ को तो इसका ख्याल रखना चाहिए, पर वह बिल्कुल भी मानसी के खाने पीने पर ध्यान नहीं रही है। आगे चलकर भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक वह लोग यहाँ हैं, मुझे अब इन दोनों की चिंता होने लगी है। आदित्य ने कहा, मुझे वह लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, और खास करके भाभी के पापा और बहन। प्रणव ने कहा, मुझे भी वह लोग सही नहीं लग रहे, एक काम करो उनके बारे में पता करो, मुझे उनका बैकग्राउंड जानना है। प्रणव ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम रहने दो, मैं किसी और को कह दूंगा, तुम्हारी कल शादी है, मैं तुम्हें काम लगा बता रहा हूँ। आदित्य ने कहा, आपको किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पता करवाया है, मुझे वह लोग सही नहीं लगे इसलिए मैंने अपने आदमियों से पहले कह दिया है पता करने के लिए, मैं अभी कॉल कर पूछता हूँ क्या उन लोगों ने कुछ पता किया है या नहीं। प्रणव ने कहा, ठीक है, अपने आदमी को कॉल करो और पूछा उन्होंने पता लगाया है या नहीं, मुझे उनके पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। आदित्य ने प्रणव के सामने अपने आदमियों को कॉल किया। आदित्य ने अपने आदमियों से कहा, क्या तुम लोगों ने पता किया है? उन लोगों ने कहा, सर हम लोगों ने पता लगाया है, जितना पता कर पाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा हूं, आप खुद देख लेना। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम मुझे भेज दो, मैं देख लूंगा। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कर दिया और इंफॉर्मेशन आने का वेट करने लगा। कुछ ही सेकंड में आदित्य के मोबाइल पर एक इंफॉर्मेशन की फाइल आ गए। आदित्य ने फाइल को ओपन किया और उसकी एक कॉपी उसने प्रणव को सेंड कर दी। प्रणव 9 फाइल ओपन कर देखी। आदित्य बजी इंफॉर्मेशन देखने लगा, फाइल पूरे 10 पेज की थी। जैसे जैसे प्रणव और आदित्य फाइल पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे पर के भाव बदलते जा रहे थे। उन्हें वो फाइल पढ़ने में पूरे 20 मिनट लग गए। फाइल पढ़कर होने के बाद आदित्य ने कहा, ये लोग तो बहुत डेंजर है, हमें भाभी को इन लोगों के बारे में बता देना चाहिए। प्रणव ने कहा, नहीं ये सही समय नहीं है उसे बताने का, वह कभी भी हमारे बातों पर भरोसा नहीं करेगी, उसे उसके फैमिली पर पूरा भरोसा है, जब वह खुद अपनी आंखों से देखेगी तब उसे पता चलेगा उसकी फैमिली की हकीकत, हमें सही वक्त आने का इंतजार करना होगा। आदित्य ने कहा, ये बात भाभी को पता चलनी बहुत जरूरी है, भाभी आंखें बंद करके अपने फैमिली पर भरोसा करती है। प्रणव ने कहा, हम उसे उसकी फैमिली की सच्चाई बताएंगे, प्रेग्नेंट कोई भी सदमा सह नहीं सकती, मैं नहीं चाहता कि इस सच्चाई की वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो, इसलिए उससे ये सच्चाई छुपी रहने दो। आदित्य ने कहा, ठीक है भाई, आप कह रहे तो हम भाभी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक उन्हें खुद कुछ पता नहीं चल जाता, हमें भाभी को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 155, परिवार की सेफ्टी। प्रणव ने कहा, कब तक हम उन लोगों से मानसी को प्रोटेक्ट करेंगे? मानसी उन लोगों को अपनी फैमिली मानती है,
लोग तो मैं यही मानसी के साथ रहेंगे, इससे अच्छा हमें जल्द से जल्द इन लोगों की सच्चाई मानसी के सामने लानी चाहिए। अगर माँ से कोई लोगों की सच्चाई पता चल जाए तो खुद ही लोगों को इस घर से बाहर करेगी, चाहे वह उसकी सगी माँ ही क्यों ना हो। आदित्य ने कहा, आपने सही कहा भाई, जो बीवी पर सिन के लिए अपने पति को मार सकती है तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वह पैसों के लिए कुछ भी मारने की कोशिश कर सकती है। प्रणव ने कहा, पता करो मानसी के पापा ने उसके नाम कितने प्रॉपर्टी की है और वह प्रॉपर्टी कहाँ है। आदित्य ने कहा, मैं अपने आदमियों को कॉल कर कर पता करने के लिए कहता हूँ, वह जैसे ही पता लग जाएगा आपको कॉल करेंगे। प्रणव ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें एक कॉल कर देना। आदित्य ने प्रणव के सामने ही उन लोगों को कॉल किया और मानसी के पापा के बारे में और वसीयत के बारे में पता करने के लिए कहा। आदित्य ने प्रणव से कहा, भाई मैं अभी जाता हूँ, जाकर काम भी देखना है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आ जाऊंगा। प्रणव ने कहा, मैं तुम्हें फोन कर कर डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, अगर कोई बात होगी भी तो 2 दिन बाद ही देखेंगे, बस जाकर ये रिंग अनीता को जरूर दे देना और उसे इस रिंग के बारे में बता भी देना। आदित्य ने कहा, मैं अभी अनीता को जाकर रिंग दे देता हूँ और इसकी खासियत भी बता देता हूँ। आदित्य वहां से चला गया। आदित्य के जाने के बाद प्रणव ने दादी जी और मानसी को कॉल करके स्टडी रूम में बुलाया। कुछ देर में अनीता और दादी जी स्टडी रूम में आ गई। रैना ने दोनों को भी बेटी के लिए कहा और उनके सामने 2 बॉक्स रख दिए और कहा, इन्हें खोलो, यह आप दोनों के लिए है। मानसी और दादी जी ने अपने सामने रखे बॉक्स खोले तो उनमें 2 रिंग थी। रिंग को देखकर दादी जी ने कहा, ये क्या है और तुम मेरे लिए क्यों लेकर आए हो, मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता, तुम रिंग भी मानसी को दे दो। प्रणव ने कहा, मैंने उसे उसकी रिंग दे दी है, यह आपके लिए और आपको इसे पहन नहीं पड़ेगा, इस रिंग में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। और ये 5 रिंग सबके मोबाइल से मैंने कनेक्ट कर दी है, सब एक दूसरे का लोकेशन जान पाएंगे और जरूरत पड़े तो वहां की रिकॉर्डिंग सुन भी पाएंगे। दादी जी ने कहा, पर इसकी जरूरत क्या थी, मैं कहाँ घर से बाहर जाने वाली हूँ। प्रणव ने कहा, भले आप घर से बाहर ना जाओ पर घर में शादी है और मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली वालों पर कोई अपनी बुरी नजर डाले, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने हम 5 के लिए ये रिंग बनवाई है, इसे सब लोग अपने हाथ में पेंट कर रखेंगे, कोई भी इसे अपने हाथ से नहीं निकालेगा, इनके बारे में हम 5 के अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। प्रणव ने मानसी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे फैमिली वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्या पता वह कब किसके सामने क्या बोल दे। मानसी ने कहा, मेरी फैमिली वाले वैसे नहीं है, वो ना ही किसी को बताएंगे। प्रणव ने कहा, वो किसी को बताइए ना बताइए, इससे मुझे लेना देना नहीं है, बस तुम उन लोगों को ना ही बताओगी, तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। मानसी ने कहा, नहीं बताऊंगी, अब तो आप खुश है ना। प्रणव ने कहा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि तुम लोग मेरे करीब हो और यह बात मेरे बहुत सारे दुश्मन जान चुके हैं, इसलिए तुम्हारे सेफ्टी की यह बात मैं चाहता हूं किसी को भी पता ना चले। इतना कहकर प्रणव ने मानसी को बाहों में ले लिया, उसे अपनी बाहों में कंफर्ट करने लगा। दादी जी ने कहा, मैं चलती हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ रुककर तुम दोनों के बीच में, तुम लोगों का चलने दो। इतना कहकर दादी जी वहां से चली गई। दादी जी के जाने के बाद मानसी ने प्रणव से कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भी जाना है, मुझे कुछ काम है। प्रणव ने कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, यही मेरे पास रुकने वाली हो। मानसी ने कहा, पर मुझे काम है, मुझे जाना होगा। प्रणव ने कहा, मेरा भी तुमसे काम है, इसलिए यही रुक जाओ और मेरा काम करो, ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे का काम है। मानसी ने कहा, बोलिए क्या काम है, मैं जल्दी कर देती हूँ। प्रणव ने कहा, वहां जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आकर काम बताता हूँ क्या करना है। मानसी वहां से जाकर एक काउच पर बैठे गई। प्रणव ने भी अपने सारे काम रोके और वह भी जाकर मानसी के बगल में बैठ गया। मानसी ने कहा, अब जल्दी बोलिए क्या काम है। प्रणव ने कहा, हमें कुछ देर सोना है। मानसी ने कहा, क्या सोना है, पर मेरे पास सोने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सच में मुझे बहुत सारे काम है। प्रणव ने उसे लिटाया और कहा, जो भी काम है बाद में कर लेना, अब मेरे साथ थोड़ी देर सो जाओ, मुझे नींद की जरूरत है और मुझे तुम्हारे बाहों में ही अच्छी नहीं आती है। प्रणव की यह बात सुनकर मानसी चुपचाप लेट गई। प्रणव भी मानसी के बगल में लेट गया। मानसी को लेटने के 5 मिनट बाद ही नींद आ गई। वह सुबह से बहुत यहाँ वहां भाग दौड़ी कर रही थी, जल्दी नींद आ गई। प्रणव ने देखा मानसी सो गई है। प्रणव ने मानसी सी के फोरहेड पर किस कर दिया और कहा, बिल्कुल कभी कभी एक छोटी बच्ची की तरह जिद्दी बन जाती है, आगे चलकर तो 2 बच्चे संभालने पड़ेंगे। इतना कहकर प्रणव उठा, उसने मानसी के ऊपर ब्लैंकेट फाल दिया और जाकर चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। यहाँ आदित्य रिंग लेकर अनीता के कमरे में चला गया। आदित्य गया तो कमरे का दरवाजा खुला ही था, वह सीधे अंदर गया। अंदर कोई नहीं था। वह लौटकर जाने ही वाला था, तभी बाथरूम से अनीता बाहर आ गई।
अनीता के बॉडी पर बस एक तौलिया लपेटा हुआ था। कुछ देर पहले ही ब्यूटी एक्सपर्ट ने आकर अनीता को बॉडी स्पा दिया था, इसलिए अनीता ने कभी तक कपड़े नहीं पहने थे, बस एक तौलिया लपेटा हुआ था। वह ब्यूटी एक्सपर्ट किसी काम से बाहर चली गई थी, तभी आदित्य आ गया था। आदित्य को वह देखकर अनीता थोड़ी हड़बड़ा गई और जल्दी से फिर से बाथरूम के अंदर भाग गई। यहाँ आदित्य अनीता को ऐसे देखकर तो मानो किसी और ही दुनिया में चला गया था। वह इस दुनिया में तब आया जब पीछे से आकर उस ब्यूटी एक्सपर्ट ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मेड से कह दिया था ना किसी भी जेंट्स को अंदर मत आने देना, फिर आप कैसे आ गए? आदित्य ने कहा, पर यहाँ तो कोई मेड है ही नहीं, और वैसे भी दरवाजा खुला ही था, इसलिए मैं अंदर आ गया। मुझे अनीता से कुछ काम है, क्या आप उसे बाहर बुला सकती हैं? ब्यूटी एक्सपर्ट ने कहा, 10 मिनट बाद आप उससे मिल लेना, अभी और थोड़ा बिजी है, अभी आप उससे नहीं मिल सकते। आदित्य ने कहा, मुझे अभी उससे काम है और अभी मिलना है। ब्यूटी एक्सपर्ट ने कहा, हमने कहा ना आपको, आप उसे अभी नहीं मिल सकते, उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। आदित्य ने कहा, तो क्या हुआ, नहीं पहने तो मैंने उसे कुछ देर पहले ही तो मैंने तौलिया में देख लिया है, और अगर बिना कपड़ों के होगी तो मेरे सामने आने में कैसी शर्म, वैसे भी बस आज का दिन है, कल से तो मेरी होने वाली है। ब्यूटी एक्सपर्ट कुछ कहने वाली थी, तभी अंदर से अनीता ने कहा, 5 मिनट रुक जाइए, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। आदित्य ने कहा, मैं अपने कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हो सके तो जल्दी आ जाना, मुझे और भी काम है। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य के जाने के 5 बाद अनीता बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। कुछ देर बाद अनीता को मेहंदी लगने वाली थी, इसलिए उसने स्लीवलेस ड्रेस पहनी, घुटनों तक आने वाली। उसे उस ड्रेस में आदित्य के सामने जाना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह बार बार कपड़े चेंज करे। वो वैसे ही आदित्य के कमरे में चली गई। आदित्य अपने कमरे में एक चेयर पर बैठा हुआ था और मोबाइल में कुछ देख रहा था। अनीता ने जाकर आदित्य के कमरे का दरवाजा नॉक किया। आदित्य ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सामने अनीता थी। आदित्य ने अनीता को अंदर आने के लिए कहा। अनीता कमरे के अंदर आ गई। वह बार बार अपनी ड्रेस नीचे कर रही थी। वह जैसे चलती उसकी ड्रेस घुटनों से ऊपर हो जाती। आदित्य के कमरे में आते आते उसने 2-3 बार अपनी ड्रेस नीचे की। आदित्य ने ये सब देख लिया और कहा, अगर तुम्हें इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो इसे पहना क्यों है? अनीता ने कहा, कुछ तेरे बाद मुझे मेहंदी लगने वाली है, इसलिए उस मेहंदी वाली ने ये शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए कहा है, जिससे मेहंदी निकालने में उसे आसानी होगी। आदित्य ने कहा, तो तुम दूसरा भी नहीं सकती थी जिसमें तुम कंफर्टेबल हो? अब वो सब जाने दो और यह लो, इसे पहन लो। अनीता ने कहा, इसमें क्या है? आदित्य ने कहा, तुम इसे खोलकर खुद ही देख लो, इसमें क्या है। अनीता ने वह बॉक्स लिया और उसे खोलकर देखा, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायमंड रिंग थी। अनीता ने कहा, क्या यह आपने मेरे लिए लाई है? ये बहुत खूबसूरत है। आदित्य ने कहा, ये मैंने नहीं लाई है, भाई ने लाई है, और इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए इसे तो मैं अपने हाथ में पहने रखना है, कभी भी इसे उतारने की भूल मत करना। अनीता ने कहा, पर इसे क्यों पहनी है? आदित्य ने कहा, जिससे तुम्हारा लोकेशन ट्रैक हो और इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगी हुई है, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे आसपास बातें कर रहे लोगों की बातें सुनाई पड़े। स्त्री के बारे में तुम कभी किसी को कुछ नहीं बताओगी और इसे अपने हाथ से ऊपर होगी भी नहीं। अभी मेरे सामने से अपने हाथों में पहन लो, मेहंदी निकालते वक्त भी तुम इसे नहीं उतारोगी। अनीता ने आदित्य के सामने वो रिंग पहनी और कहा, इस रिंग के बारे में किसको पता है और किसे नहीं बताना है? आदित्य ने कहा, इस रिंग के बारे में तुम, भाभी, भाई और दादी जी को पता है, इनके अलावा तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी। अनीता ने कहा, ठीक है, मैं याद रखूंगी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दूंगी। क्या मैं अब जा सकती हूँ? सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। आदित्य ने कहा, ठीक है, चली जाओ और मेहंदी वाली से कह देना ज्यादा मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहंदी लगाने में वक्त लग जाएगा, इतना देर तुम इस कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं रहोगी। अनीता ने कहा, मैं ज्यादा मेहंदी नहीं लगवाने वाली हूँ, जितनी जरूरत है उतनी ही लगने वाली हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा देर तक इस ड्रेस में बैठना नहीं होगा। इतना कहकर अनीता भारती चली गई। अनीता वहां से सीधे मेहंदी वालों के पास बोलो कुछ वेट कर रहे थे। उनके साथ वहां दादी जी भी खड़ी थी। दादी जी उन्हें बता रही थी कैसे मेहंदी निकालनी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 156। कावेरी ने मांगा आदित्य से एक मौका। उस मेहंदी वाली ने अनीता को एक सोफे पर बिठाया। दोनों ने अनीता के हाथ और पैर पर मेहंदी निकालना शुरू कर दिया। दोनों अनीता को जल्दी से जल्दी मेहंदी निकाल रहे थे। 1 घंटा पूरा हो गया। अनीता की आधी मेहंदी पूरी हो गई थी। बाकी मेहंदी वालों ने फैमिली वालों के हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी ने मेहंदी निकाल दी, बस मानसी बाकी थी। मानसी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए दादी खुद उसे ढूंढने के लिए उसके कमरे में गई, पर मानसी वहां नहीं थी। इसलिए दादी प्रणव के स्टडी रूम में गई, क्योंकि लास्ट में उन्होंने मानसी को वही देखा था।
दादी जी ने स्टडी रूम में जाकर प्रणव से पूछा। मानसी कहा है, मैंने उसे पूरे घर में देखा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। प्रणव ने सोफे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो देखो वह रही आपकी मानसी। दादी जी ने सोफे की तरफ देखा, मानसी सो रही थी। दादी जी ने कहा, ठीक है उसे सोने दो, जब भी हो जग जाएगी उसे कहो मेहंदी निकालने के लिए नीचे आ जाओ, मैं उसका नीचे वेट कर रही हूँ। प्रणव ने कहा, ठीक है, जब भी जग जाएगी मैं उससे कह दूंगा, वैसे भी उसने अपनी नींद पूरी कर ली है, आप चाहे तो उसे उठा सकते हो। दादी जी ने कहा, सोने दो, जब जग जाएगी तब नीचे भेज देना, वैसे भी पता नहीं आज रात सोने के लिए कितने बज जाएंगे, बहुत सारे काम है। प्रणव ने कहा, ठीक है, जब भी जग जाएगी मैं उसे नीचे भेज दूंगा। दादी जी वहां से नीचे चली गई। जैसे ही दादी नीचे चली गई वहां कावेरी आ गई। कावेरी ने दादी जी से कहा, मानसी कहाँ है, मुझे उससे मिलना था। दादी जी ने कहा, वो अभी सो रही है, जब जब जाएगी नीचे आ जाएगी, तब तक तो मैं वेट करूं, उसका वेट कर सकती हो। कावेरी ने कहा, ठीक है, जब तक मानसी नहीं आती तब तक मैं जाकर थोड़ा दूल्हे से मिलाती हूँ। वैसे आदित्य कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, क्यों उसे नहीं मेहंदी निकालनी। दादी जी ने कहा, तुम्हें पता है ना उसे मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी हमने शगुन का टिका उसके हाथ पर लगाया है। कावेरी ने कहा, पर वो है कहा इस वक्त, मुझे उससे मिलना था, आखिरकार वो कल दूल्हा बनने वाला है, थोड़ी खिंचाई तो करनी चाहिए। दादी जी और कावेरी दोनों हंसने लगे। दादी जी ने कावेरी से कहा, वो ऊपर अपने कमरे में है। कावेरी वहां से सीधे आदित्य के पास चली गई। आदित्य अपने हाथ की मेहंदी धो रहा था। उसे कुछ काम करना था पर वह मेहंदी की वजह से कर नहीं पा रहा था। मेहंदी ने थोड़ा रंग ले लिया था, इसलिए उसने मेहंदी को जाकर धोने लगा। को मेहंदी को धो ही रहा था कि पीछे से आकर कावेरी ने उसकी मेहंदी निकालने में हेल्प की। आदित्य ने पीछे देखा तो पीछे कावेरी थी। आदित्य नहीं कावेरी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसके हाथ से अपना हाथ भी निकाल लिया। कावेरी ने कहा, मैं तुमसे ही मिलने आई थी, क्या इस मेहंदी की तरह तुम उसे अपने लाइफ से निकाल सकते हो और उसकी जगह मुझे दे सकते हो। आदित्य ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है तुम कैसी बातें कर रही हो, और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ करूंगा भी। कावेरी ने फिर से आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है मुझसे क्या गलती हुई है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकती, तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मुझे एक मौका दे दो और इस शादी को रोक दो। आदित्य ने कहा, शादी करने का फैसला लेने से पहले मैं तुम्हारे पास आया था, पर तुमने मेरे दिल को समझा नहीं और मुझे अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें फिर से अपने लाइफ में आने दूंगा। कावेरी सीधे आदित्य के पैरों में बैठ गई और कावेरी ने कहा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, पर मुझे रियलाइज हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, प्लीज ये शादी मत करो रवि, शादी को और मुझसे शादी कर लो। आदित्य ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले फैसला कर लिया है, मैं इस शादी को रोकने वाला नहीं हूँ, ये शादी शादी होकर रहेगी। कावेरी ने आदित्य के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे सच में रियलाइज हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे बात को मानो और शादी को रोको, सच में मुझे तुम्हारी जरूरत है। आदित्य ने कहा, यह शादी नहीं रुक सकती, दादी जी ने सब लोगों को इनवाइट किया है, अनीता ने भी अपने सभी दोस्तों को बुलाया है, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब ये शादी नहीं रुकेगी। कावेरी ने कहा, मैं दादी जी और अनीता दोनों से बात कर लूंगी और उन्हें समझा दूंगी और वो समझ जाएंगे। आदित्य को आप गुस्सा आने लगा। आदित्य ने कावेरी के हाथों से अपना पैर छुड़ा लिया और कहा, तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद ही शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस शादी को रोकने की कोशिश भी मत करो। कावेरी उठी और कावेरी ने आदित्य को पीछे से हक किया और कहा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, फिर शादी क्यों कर रहे हो, मुझे पता है अभी भी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम बता दीजिए को खुश देखने के लिए शादी कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है, और उस दिन भी तुमने मुझे जलाने के लिए अनीता को मेरे सामने किस किया था, तुम्हें उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, बस अपने फैमिली के खुशी के लिए शादी कर रहे हो। आदित्य ने गुस्से से कहा, बहुत हो गया, अब जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कावेरी ने कहा, क्यों सच्चाई से अपने मुंह फेर रहे हो, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, तुम उससे शादी कर कर कभी भी उसे खुश नहीं रख पाओगे, इससे अच्छा तो तुम ये शादी हो मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। आदित्य ने कहा, तुम्हें एक बार कहा समझ नहीं आता क्या, अभी यहाँ से चली जाओ, अगर मुझे और गुस्सा आया तो मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। कावेरी ने कहा, मुझे पता है, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, प्यार जो करते हो मुझसे। आदित्य पीछे पलटा पर आदित्य ने कावेरी से कहा, क्या ये बार बार प्यार 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 लगा रखा है, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, अब सुन लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से। कावेरी ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, अगर तुम कह पाए तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी।
आदित्य ने कहा, मैंने कहा ना एक बार तुमसे नहीं करता तुमसे प्यार तो क्यों बार बार मेरा दिमाग खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे काम करने दो। कावेरी ने कहा, यही बात तुम मेरे आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं चली जाऊंगी। कावेरी जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई और उसने आदित्य की आंखों में अपनी आंखें डाली और आदित्य से कहा, अब बोलो क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आदित्य ने कावेरी के आंखों में देखा और कुछ नहीं कह पाया। आदित्य वहां से जाने लगा। कावेरी ने कहा, मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त दे देती हूँ, बस मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें जाने दूंगी और शादी भी होने दूंगी, तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। आदित्य ने कावेरी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य वहां से चला गया। आदित्य अगर और कावेरी के सामने रहता तो उसकी बातों से उसका दिमाग खराब कर देती। आदित्य सीधे वहां से नीचे आया जहां अनीता को मेहंदी निकाल रहे थे, और वो वहां जाकर दादी जी के पास खड़ा हो गया। दादी जी ने कहा, तुम्हें ढूंढते हुए कावेरी आई थी, क्या वह तुम्हें मिली? आदित्य ने कहा, हाँ मिली, उसे कुछ काम था। तभी कावेरी भी नीचे आ गई। कावेरी ने दादी जी से कहा, अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी शादी में। दादी जी ने कहा, पर तुम्हें तो मानसी से मिलना था ना, उसे बिना मिले ही जा रही हो। कावेरी ने कहा, मैं उससे कल मिलूंगी, कल बात कर लूंगी उसे, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है जो करना भी जरूरी है। दादी जी ने कहा, ठीक है, पर कल जरूर शादी में आ जाना। कावेरी ने कहा, वह तो मैं आऊंगी ही, मेरे बिना शादी थोड़ी ना होगी। इतना कहकर उसने आदित्य की तरफ देखा। दादी जी ने कहा, क्या? कावेरी ने कहा, आदित्य मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे बिना एक शादी थोड़ी ना करेगा, नहीं तो पता है मैं नाराज हो जाऊंगी। दादी जी ने कहा, ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैं मानसी से कह दूंगी तुम आई थी। कावेरी ने कहा, ठीक है, आप उसे बता देना, अब मैं चलती हूँ, कल शादी के वक्त पर आ जाऊंगी। इतना कहकर कावेरी वहां से चली गई। यहाँ कुछ देर बाद मानसी की नींद खुल गई, उसने देखा वह अकेली ही सोफे पर सो रही है, और जल्दी से उठी और उसने घड़ी में वह देखा तो 5 o'clock बज गए थे। उसने कमरे में देखा तो प्रणव अपने चेयर पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। मानसी जल्दी से उठी और मानसी ने प्रणव से कहा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, कितनी देर हो गई है? प्रणव ने कहा, मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी पर तुम ज्यादा ही गहरी नींद में थी, इसलिए फिर नहीं उठाया, तुम्हें सोने दिया। मानसी ने कहा, आपने जानबूझकर नहीं उठाया होगा, मुझे मेहंदी लगवानी थी। प्रणव ने कहा, जाओ जाकर लगवा लो। मानसी ने कहा, वह लोग अभी तक जा चुके होंगे। प्रणव ने कहा, नहीं गए हैं, दादी जी ने उन्हें तुम्हारे लिए रोक कर रखा है, अब जाओ जल्दी नीचे। मानसी जल्दी से वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आई और वह नीचे चली गई। मैं जाकर मानसी ने देखा, ओ मेहंदी वाली अभी तक नहीं गई थी, वह नीचे ही थी। वह दादी जी के हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। मानसी जाकर दादी जी के पास बैठ गई। दादी जी ने कहा, उठ गई तुम, हम तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहे थे, मैंने इन्हें तुम्हारे लिए ही रोक कर रखा है, जब तक तुम नहीं आ रही थी तब तक मैंने उसे कहा, मुझे मेहंदी लगवा लो। महाशय ने कहा, आपका थैंक यू जो आपने मेरे लिए रोक कर रखा, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था आज तो मैं मेहंदी नहीं निकल पाऊंगी। कबीर काबा ही ऐसे फंक्शन होते हैं जब मेहंदी निकालने का मौका मिलता है, नहीं तो कहाँ मौका मिलता है। दादी जी ने उस मेहंदी वाली से कहा, मेरे हाथ पर बस हो गई, तुम इसके हाथ पर निकालना और अच्छी मेहंदी निकालना। मेहंदी वाली में जल्दी से दादी जी के हाथ पर मेहंदी फिनिश कर दी और मानसी के हाथ पर मेहंदी लगाने लगी। मानसी ने ज्यादा मेहंदी नहीं लगाई, बस दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी ही मेहंदी लगवाए। उन लोगों ने 20 मिनट में ही मानसी के हाथ पर मेहंदी लगा दी। मेहंदी लगाने के बाद वहां से चले गए। मानसी ने कहा, मैंने मेहंदी तो लगवा ली है, पर यह जब तक सूख नहीं जाती तब तक मैं काम कैसे करूंगी? दादी जी ने कहा, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, घर में नौकर लोग हैं ना काम करने के लिए। मानसी ने कहा, मैं उस काम की बात नहीं कर रही थी, मैं अपने काम की बात कर रही थी, जैसे पानी पीना, चाय पीना। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 157। मान जेल से भाग गया। दादी जी ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति से कह दूंगी कि आज के दिन वो तुम्हारी सेवा करें। तभी वहां शालिनी जी वहां आ गई। उन्होंने दादी जी ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना उसकी सेवा करने के लिए, मैंने इसीलिए तो आपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई। दादी जी ने कहा, अच्छा हुआ अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई, आप इन दोनों की मदद कर देना, जब भी इन्हें जरूरत पड़े इन्हें जो चाहिए वो दे देना। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, मैं उनका ख्याल रखूंगी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी काम देख सकती हैं, मैं हूं उनके पास। इतना कहकर शालिनी मानसी के बगल में बैठ गई। मानसी ने शालिनी जी से कहा, माँ मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मैं जब मेहंदी सूख जाएंगी तब इसे धो डालूंगी। शालिनी ने कहा, इतनी जल्दी धोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दिनों को जो भी चाहिए वह मैं तुम्हें दे दूंगी। अनीता ने कहा, थैंक यू आंटी जो आप हम दोनों के लिए यहाँ रुक गई। शालिनी ने कहा, अब मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दो और बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए, मैं अभी लेकर आती हूँ।
वैसे तुम दोनों चाय पियोगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मानसी ने कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप मैन से कह दीजिए वह बनाकर लाएगी। अनीता ने जल्दी उसके पास खड़ी मेड से कहा, जाओ हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ अदरक वाली। मेड वहासे से चाय बनाने के लिए चली गई। मेड के वहासे से जाने के बाद शालिनी ने मानसी से कहा, मैं जाकर बना लेती ना, वैसे भी बहुत दिन हुए हैं तुम्हें मेरी हाथ की चाय पिए हुए। अनीता ने कहा, आंटी आप कल बना लीजिए, आज बनाने दो उन्हें, आप या हमारे साथ बैठकर बातें करें, हमें अच्छा लगेगा। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, मैं बैठकर तुम्हारे साथ बातें करती हूँ, वैसे तुमने अभी तक अपना नाम मुझे नहीं बताया। अनीता ने कहा, मुझे आपका नाम बताने की क्या जरूरत है, वैसे भी आपको मेरा नाम पता चली गया होगा। शालिनी जी ने कहा, तुम्हारे मेहंदी से पता चल गया कि तुम ही दुल्हन हो, पर तुम्हें इस वक्त अपने घर होना चाहिए, तुम लड़के के घर क्या कर रही हो। अनीता को शालिनी जी की यह बात बहुत बुरी लगी। अनीता ने अपना बना लिया। मानसी ने अपनी माँ से कहा, उसकी कोई फैमिली नहीं है, हम सब लोग ही उसकी फैमिली है, इसलिए वह यहाँ है। शालिनी जी ने कहा, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। अनीता ने कहा, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही है, वैसे आपने कुछ गलत नहीं कहा, सब लोग इसे कहते हैं, हर किसी के बात का बुरा मानने लगी तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। शालिनी जी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहां बैठ गई। कुछ ही देर में उन लोगों की चाय आ गई। शालिनी जी ने दो हाथ में दो कप लिए और उन दोनों के बीच में बैठ गई। चाय पिला दे उन्होंने जानबूझकर अनीता को जिस कप से चाय पिला रही थी उस कप से अपना हाथ छोड़ा। कप नीचे गिर पाता इससे पहले आदित्य ने कप को पकड़ लिया। आदित्य ने शालिनी जी से कहा, ध्यान कहाँ है आपका, अभी कप इसके ऊपर गिर जाता, चाय कितनी गर्म है आपको पता भी है, अगर इसके ऊपर गिर जाती तो क्या होता। शालिनी जी ने कहा, सॉरी, मैं मानसी को पिला रही थी और मेरा ध्यान ही नहीं गया इसके कप के ऊपर और हाथ से छूट गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आदित्य नगर में आपको ये नहीं कह रहा आपने जानबूझकर किया है, मैं बस ये कह रहा हूँ ध्यान देकर पिलाए, नहीं तो नीचे रख दीजिए, कोई और पिला देगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनमें से कोई भी ये काम कर लेगा। शालिनी जी ने दिखाया उसे आदित्य के बात का बुरा लगा है, उन्होंने कपड़े नीचे रखा और अपने कमरे में चली गई। मानसी ने कहा, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ, मुझे पता है मेरे माँ की गलती है और इस गलती की वजह से क्या हो सकता था, आपने जो भी कहा हो गलत नहीं कहा। आदित्य ने कहा, थैंक्स गॉड भाभी, आपने मुझे समझा, मुझे तो लगा था आप मुझे गलत समझेंगी। मानसी ने कहा, भले है वो मेरी माँ है पर मुझे से गलत समझ आता है, मैं अपने माँ को समझा लूंगी, अब उस कप को हाथ में पकड़कर मत रखिए, उसे पिला दीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। आदित्य ने चाय का कप अनीता के मुंह से लगाया। अनीता धीरे धीरे चाय की जिप लेने लगी। अनीता ने मानसी की चाय की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी तो चाय ठंडी हो जाएगी। अनीता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में दूसरी बनवा लूंगी। आदित्य ने कहा, मैं आपको पिला देता हूं, वैसे भी इसकी चाय खत्म होने वाली है। आदित्य मानसी के चाय का कप उठाने वाला ही था तभी वहां प्रणव आ गया। प्रणव ने कहा, तुम उसे चाय पिला दो, मैं हूं इसे चाय पिलाने के लिए। प्रणव आकर मानसी के साइड बैठ गया। प्रणव ने चाय का कप उठाया और मानसी को चाय पिलाने लगा। मानसी ने प्रणव के हाथों से अपनी चाय खत्म कर ली। प्रणव ने मानसी से कहा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। मानसी ने कहा, फिलहाल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रणव ने अनीता की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। क्वोट। अनीता ने कहा, नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रणव ने कहा, क्या मैं आदित्य को कुछ देर के लिए अपने साथ लेकर जा सकता हूं, मुझे उससे कुछ बात करनी है, बात थोड़ी अर्जेंट है। अनीता ने कहा, क्यों नहीं, आप बिल्कुल उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। प्रणव आदित्य के साथ उठा और उसके पीछे पीछे कोने में चला गया। प्रणव ने आदित्य से कहा, हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा, मुझे अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, मान चाचा पुलिस स्टेशन से भाग गए हैं। आदित्य ने कहा, क्या माजा छकुला स्टेशन से भाग गए हैं, इसका मतलब पक्का वो शादी में कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। प्रणव ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा, हमें नहीं पता वह भागकर कहाँ गए हैं, वैसे मैंने पुलिस को कहा है कि हमारे घर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आदित्य ने कहा, मैं हमारे आदमियों से कह देता हूं, कोई भी अनजान आदमी या जिस पर शक हो ऐसे किसी को अंदर मत भेजो। प्रणव ने कहा, मैंने अपने आदमियों से पहले कह दिया है, इसलिए तुम्हें उन्हें फिर से कहने की जरूरत नहीं है, हम सिक्योरिटी भी बढ़ा देंगे, बस हमें घर वालों के बीच में ही रहना होगा, पता नहीं तो किसको टारगेट बनाएंगे, ओप्पो किस मकसद से जेल से भागे हैं, उन्हें घर में आने का है, सीक्रेट रास्ता पता है, इसलिए हमें हर सीक्रेट रास्ते पर कड़ी सिक्योरिटी रखनी होगी।
आदित्य ने कहा, मैं अभी सिक्योरिटी ऑफिस कॉल करके और एक सिक्योरिटी की टीम बुला लेता हूँ। घर में नौकरों के वेश में रहेगी, घर वालों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। वैसे कल शादी है और शादी में ज्यादा लोग रहेंगे, इसलिए थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा। प्रणव ने कहा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि घर के हर एक सदस्य को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आदित्य ने जल्दी से सिक्योरिटी ऑफिस कॉल किया। सिक्योरिटी के वन टीम को जल्दी से बुला लिया। प्रणव ने आदित्य से कहा, मान चाचा जेल से भाग गए हैं, ये किसी को नहीं पता चाहिए, नहीं तो घर में टेंशन का माहौल हो सकता है। आदित्य ने कहा, आप फिक्र मत करो, हम दोनों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। प्रणव ने कहा, चलो चलकर उन लोगों के पास बैठते हैं। वह दोनों जाने ही वाले थे, तभी आदित्य और प्रणव दोनों को सेम नंबर से एक मैसेज आया। दोनों ने अपना मोबाइल फोन करके देखा। उस पर मैसेज था। मैसेज में लिखा था, तुम दोनों तो बहुत ही खुश लग रहे हो, लगता है घर में शादी वादी है, क्यों नहीं शादी को मैं आप दोनों के लिए स्पेशल बना दूं। आदित्य ने प्रणव से कहा, भाई ये वही नंबर है ना जिस नंबर से आपको फोन और मैसेज आते थे, आज मुझे भी मैसेज किया है, लगता है उसे पता चल गया है हमारे घर में शादी है। प्रणव ने कहा, वह हम पर नजर रखे हुए हैं, पर पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत दिन उसका मैसेज और फोन नहीं था, लगता है वह कहीं गायब हो गया था, अब फिर लौट कर आया है। आदित्य ने कहा, इसका मतलब हमें दो मुसीबतों से सामना करना है, क्यों ना हम एक काम करें, शादी को कैंसिल कर दे जिससे उन लोगों का मकसद पूरा ना हो पाए। प्रणव ने कहा, वैसे भी मैं उन लोगों को उनका मकसद पूरा करने नहीं दूंगा, तुम बस शादी की तैयारियां करो, कल शादी जरूर होगी, मैं इन दोनों को भी देख लूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो शादी की। आदित्य ने कहा, आपने मैसेज तो ठीक से देखा है ना, उसमें उसने कहा है वह हमें शादी में तोहफा देगा, इसका मतलब वह कुछ ना कुछ तो करने वाला है इस शादी में। प्रणव ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। आदित्य ने कहा, खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। प्रणव ने कहा, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैंने पहले सब लोगों को काम पर लगा दिया है, अब उस आदमी की कुछ करने की देर है, हमारे आदमी जैसे ही वह कुछ करेगा उसे पकड़ लेंगे, इस बार मैंने बहुत अच्छा जाल बिछाया है। आदित्य ने कहा, आपके होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सब अच्छे से हैंडल कर लेंगे और किसी पर आंच भी नहीं आने देंगे। प्रणव ने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं उन दोनों को किसी चीज की जरूरत है या नहीं, आज का हमारा दिन हमें उन्हें देना है, उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए, अब हमारी बारी है उनकी सेवा करने की। आदित्य और प्रणव अंदर चले गए और जाकर मानसी और अनीता के पास बैठ गए। आदित्य और प्रणव उन दोनों के पास बैठकर अपना काम कर रहे थे। मानसी को अपने माँ से जाकर बात करनी थी, पर प्रणव उसके पास ही बैठा था, अपने सारे काम छोड़कर उसको क्या चाहिए या नहीं ये देखने के लिए। प्रणव को ऐसे छोड़कर अपने माँ से बात करने जाना मानसी को सही नहीं लगा, इसलिए मानसी भी वहां चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद डिनर का वक्त हो गया। सब लोग डिनर करने के लिए एक साथ आ गए। मानसी की माँ, बहन और पापा भी डिनर करने आए थे। डिनर में इतने सारे मेन्यू देखकर मानसी के पापा ने कहा, आप लोग रोज इतने सारे प्रकार की डिश खाते हो, आपकी लाइफ तो कितनी अच्छी है। आदित्य ने कहा, ऐसी लाइफ के लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है थोड़ी ना, बिना मेहनत के इतने अच्छे दिन आते हैं। मानसी के पापा चुप बैठ गए और अपना खाना खाने लगे। प्रणव और आदित्य मानसी और अनीता को खाना खिलाने के काम कर रहे थे। उन दोनों को अपने बीवी को खाना खिलाते देखकर बहुत सारे लोगों को जलन हो रही थी। सबसे ज्यादा जलन तो मानसी के बहन को हो रही थी। वो उन लोगों की तरफ गुस्से से देख रही थी। आनंद भी मानसी और प्रणव की तरफ देख रहा था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 158। नेहा की आदित्य और प्रणव को बहकाने की कोशिश। नेहा का तो जलन से सबसे बुरा हाल था। नेहा ने खुद से कहा, ये दोनों इन दोनों की कितनी केयर कर रहे हैं, और एक मैं हूं जो इस डॉक्टर के पीछे पड़ी हूं, मुझ पर पैसे तो लौटाना इसे आता नहीं, बस एंजॉयमेंट के लिए मेरी बॉडी चाहिए इसे। यहाँ देखो ये दोनों कितने हैंडसम है, लगता है मुझे उन दोनों में से किसी एक को तो फंसा नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूरी लाइफ डॉक्टर के पीछे पीछे भागने में है गुजारनी पड़ेगी। सब लोगों का खाना हो गया। खाना होने के बाद प्रणव ने कहा, चलो जाकर गार्डन में थोड़ा टहल लेते हैं। मानसी ने कहा, इन दोनों को भी साथ लेकर चलते हैं, ये दोनों भी हमारे साथ टहल लेंगे। प्रणव ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, चलो तुम दोनों भी अनीता को लेकर हमारे साथ चलो। आदित्य ने अनीता की तरफ देखा और कहा, चलो थोड़ा जाकर घूम के आते हैं, एक जगह बैठ बैठकर तुम्हारे पैर दर्द हो रहे होंगे। मानसी, प्रणव, आदित्य और अनीता चारों गार्डन में वॉक करने के लिए जाने लगे, तभी नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। प्रणव ने कहा, हम कपल जा रहे हैं, तुम्हारा हम कपल के बीच में क्या काम। नेहा ने आनंद का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अकेले कहाँ कह रही हूँ, ये भी तो साथ है, हम भी तो एक कपल है, हम भी आपके साथ आ सकते हैं ना। मानसी ने कहा, क्यों नहीं, चलो साथ में सब चलते हैं, बातें भी होगी और वॉक भी होंगी।
प्रणव, आदित्य और अनीता, इनका बिल्कुल भी मन नहीं था नेहा को अपने साथ लेकर जाने का, पर मानसी की वजह से वह चुप बैठ गए और उन दोनों को भी अपने साथ आने दिया। वह सब लोग गार्डन में चले गए। प्रणव और मानसी वॉक करते करते बातें कर रहे थे। अनीता पर आदित्य बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे और उनके साथ साथ चल रहे थे। नेहा प्रणव और मानसी के बीच बीच में बातें कर रही थी। वह तो बार बार आनंद का हाथ छोड़कर कभी आदित्य को चिपकने की कोशिश करती तो कभी प्रणव को चिपकने की। पर आदित्य और प्रणव इतने शातिर थे कि वह जब भी ऐसे करने की कोशिश करती भी अनीता और मानसी को उस साइड कर देते। उन लोगों ने बिल्कुल भी नेहा के मकसद को कामयाब नहीं होने दिया। मानसी ने कहा, अब चलो अंदर चलते हैं, मेरी मेहंदी सूख गई है, मुझे धोना है। अनीता ने कहा, मुझे भी अपने हाथ धोने हैं, मेरी तो कब की सूख गई थी, पर मैं मानसी के लिए रुक गई थी। आदित्य ने कहा, चलो अंदर चलकर धो लो, हम भी फ्री हो जाएंगे। मुझे भी कुछ और काम है जो करने हैं, कल बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाएगा काम करने के लिए। अनीता ने कहा, चलो चले अंदर चलते हैं, हमें भी अपनी मेहंदी धोनी है, बस तब तक आप साथ रहे, बाद में आप फ्री है अपने काम करने के लिए। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ देर और रुक जाते हैं ना, बाद में अंदर चले जाएंगे, वैसे भी अब 9 o'clock बजे है, अभी भी बहुत वक्त है। अनीता ने कहा, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास वक्त है तो तुम यहाँ रुक सकती हो, मैं अंदर जा रही हूँ। प्रणव ने कहा, हम लोगों को अंदर चलना चाहिए, शादी की तैयारी अभी भी बाकी है, हमें जाकर हेल्प करनी चाहिए। अगर तुम्हें रुकना है तो तुम आनंद के साथ या रुक सकती हो, हम लोग अंदर जा रहे हैं, पर 10 o'clock बजे के अंदर घर के अंदर आ जाना, नहीं तो तुम लोगों को बाहर ही रहना पड़ेगा, इस घर के भी कुछ रूल्स हैं जो हर किसी को मानने पड़ते हैं। नेहा ने कहा, नहीं आप लोग नहीं रुक रहे तो हम भी अंदर आ रहे हैं, हम रुक कर क्या करें, हम ज्यादा यहाँ के बारे में जानते भी नहीं है। प्रणव ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आपको रुकना है या है हमारे 7 अंदर आना है, आप जैसा चाहे वैसा करें। इतना कहकर प्रणव मानसी के हाथ को पकड़कर अंदर लेकर गया। सब लोग घर के अंदर चले गए। मानसी ने जाकर अपने हाथों की मेहंदी धोली, अनीता ने भी अपने हाथ की मेहंदी धोली, उसके बाद उन्होंने हाथ को अच्छे से ड्राई किया। आदित्य और प्रणव ने मानसी और अनीता से कहा, आप दोनों की इजाजत हो तो क्या हम जा सकते हैं, हमें थोड़ा जरूरी काम है जिसे निपटाना है, कल वक्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी जाते हैं। मानसी ने कहा, आपका काम घर के अंदर है या घर के बाहर? घर के बाहर है तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, घर के अंदर होगा तो ही कर लेना, मैं नहीं चाहती कि आप बाहर जाए, अगर हो सके तो कुछ दिन घर से ही काम कर लीजिए। प्रणव ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, हम कुछ ही मिनट में जाकर वापस आ जाएंगे। मानसी ने कहा, मुझे पता है मान चाचा जी कितने खतरनाक है, उन्होंने मुझे किडनैप करवाया था, मैं नहीं चाहती कि वह आपके साथ भी कुछ ऐसा करें, इसलिए प्लीज घर से बाहर मत जाइए। प्रणव ने कहा, क्या तुम्हें मान चाचा के बारे में पता है? मानसी ने कहा, मुझे पता है, मुझे सब पता है, आप लोगों को क्या लगा अगर आप लोग हमें बताएंगे नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। आदित्य ने कहा, पर तुम लोगों को कैसे पता चला हमारे बिना बताए? मानसी ने अपने मोबाइल में दिखाते हुए कहा, ये रही आप दोनों के रिंग की रिकॉर्डिंग। ये सुनकर आदित्य ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, हम कैसे भूल गए, हमारे घर में 2 जासूस और भी हैं, अब आगे से जो भी बात करनी होगी वह बहुत संभाल कर करनी होगी, नहीं तो हमारे सीक्रेट नहीं रहेंगे। अनीता ने कहा, क्या है आप लोगों के सीक्रेट जो आप लोग हमें नहीं बता सकते, क्या छुपाना है आप लोगों को हमसे? प्रणव ने कहा, भला मैं आप लोगों से क्या छुपा लूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, हम स्टडी रूम में जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ काम है और वह रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मानसी ने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, जब तक आप नहीं कहेंगे अब तो खुश। प्रणव ने कहा, तुमने जो कहा है उस बात पर अड़े रहना, बाद में कहना मैंने बताया नहीं था। मानसी ने कहा, मैं आपके बिना इजाजत के नहीं सुनूंगी, मैं तो बस चेक काट रही थी, क्या आपने जो कहा वो सच है या नहीं, पर यह सच है। प्रणव ने कहा, ठीक है, तो तुम दोनों अपना ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, अब तो तुम दोनों को भी पता है, इसलिए दोनों भी केयरफुल रहना। मानसी ने कहा, आप बिल्कुल भी हमारी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे। आदित्य प्रणव वहां से स्टडी रूम में चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मानसी पर अनीता अनीता के रूम में चले गए। मानसी अनीता बात नहीं कर सकते थे, अगर वह बात करेंगे तो वह क्या कर रही है ये प्रणव और आदित्य को पता चल जाएगा, इसलिए मानसी ने इशारे से अनीता को कहा, यही सही वक्त है, वह ड्रेस ले लो और मेरे साथ चलो। मानसी और अनीता आदित्य के कमरे में चले गए। वहां जाकर अनीता ने अपनी ड्रेस बदल दी और वह सेक्सी ड्रेस पहन ली। मानसी ने अनीता को एक पर्दे के पीछे छुप कर रहने के लिए कहा और बाहर जाकर देखने लगी आदित्य आया है या नहीं, अभी तक आदित्य नहीं आया था। मानसी ने कंफर्म करने के लिए प्रणव को कॉल किया और कहा, आप लोगों को और कितनी देर लगने वाली है? प्रणव ने कहा, 5 मिनट, क्या बात थी?
मानसी ने कहा, नहीं मुझे सोना था इसलिए कॉल करके पूछ लिया कितनी देर लगने वाली है। अनीता सो गई है ना, मैं अकेले हूं इसलिए। प्रणव ने कहा, अनीता सो गई है तो सोने दो उसे, कल सोने को नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने आदित्य की तरफ देखा और वह मुस्कुराया। उसने अनीता से कहा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं आ ही रहा हूं। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं कमरे के बाहर ही आपके आने का वेट करती हूँ, आप जल्दी आ जाना। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया। मानसी तभी कमरे के बाहर यहां से वहां जा रही थी। तभी उसने बालकनी से देखा, नेहा एक सेक्सी आउटफिट पहनकर ऊपर उनके ही कमरे की तरफ आ रही है। मानसी ने कहा, ये इतनी रात को ऐसे कपड़े पहनकर ऊपर क्यों आ रही। उसने नेहा पर अपनी नजर बनाए रखी। वह जल्दी से एक प्लेयर के पीछे छुप गई और देखने लगी नेहा क्या करने वाली है। नेहा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। उसने यहाँ वहां देखा, फिर वह आदित्य के कमरे की तरफ चली गई। वह कमरे में घुसने वाली ही थी कि उससे पहले उसे सामने से आते हुए आदित्य और प्रणव दिखाई दिए। आदित्य और प्रणव ने भी उसे देख लिया। प्रणव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बिना उसकी मर्जी के उसके स्पेस में आए। प्रणव को नेहा को ऐसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। ऊपर से उसने कपड़े बहुत अजीब से पहने थे और जो परफ्यूम मारी थी उस परफ्यूम की वजह से आदित्य और प्रणव को बहुत अजीब फील होने लगा। आदित्य ने नेहा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस व्यक्ति हाँ और एक कैसे कपड़े पहने हैं और इन कपड़ों में तुम पूरे घर में घूम रही हो और ऊपर से इतना गंदा परफ्यूम लगाया है कि हमारे सर में दर्द होने लगा है। नेहा ने कहा, मैं आनंद के लिए रेडी हो गई थी पर वो किसी काम से बाहर गया है इसलिए मैं अपने बहन से मिलने आई। प्रणव ने कहा, वह सो गई है, तुम्हें भी जाकर सोना चाहिए। नेहा ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। नेहा के कुछ कहने वाली थी तभी आदित्य को नीचे आनंद दिखाई दिया, जो पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जा रहा था। आदित्य ने कहा, आनंद तुम यहाँ हो, इस बेचारी को लगा तुम बाहर गए हो, देखो एक इतना रेडी हो गई है तुम्हारे लिए, यहाँ आओ और इसे लेकर जाओ, इससे पहले कि इसका मूड बदल जाए। ये सुनकर आनंद जल्दी से ऊपर आया। आनंद ने ऊपर आकर नेहा को देखा। नेहा ने एकदम सेक्सी आउटफिट पहना था। आनंद ने कहा, तुमने ये सब मेरे लिए पहना है, फिर बताना चाहिए था। अगर तुम मेरे लिए सब करने वाली थी तो मैं क्यों वीडियो देखकर खुद को शांत करता। चलो अब चलकर कुछ करते हैं। इतना कहकर उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे अपने कमरे में लेकर गया। आदित्य ने कहा, इस लड़की से बचकर रहना होगा, पता नहीं ये कब क्या करेगी और ये कैसा परफ्यूम मारकर आई थी, मेरा तो सर चकराने लगा है। प्रणव ने कहा, दूसरों को अपने और सम्मोहित करने वाला परसों है, अगर वह और थोड़ी देर रुक जाती तो शायद हम दोनों में से कोई तो उसका शिकार बन जाता। हमें बहुत संभलकर और केयरफुल रहना पड़ेगा इस लड़की से जब तक ये यहाँ है। जाओ जाकर ठंडे पानी से नहा लो, असर कम हो जाएगा। इतना कहकर प्रणव वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। सभी प्लेयर के पीछे छुपी मानसी बाहर आ गई और प्रणव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने प्रणव को थोड़ी देर वहां रुकने के लिए कहा। वह देखना चाहती थी आदित्य कमरे के अंदर जाता है या नहीं। आदित्य ने एक बार बालकनी से अनीता के कमरे की तरफ देखा जो बंद था। आदित्य ने कहा, लगता है सो गई, चलो अच्छा है, मैं भी जाकर शावर लेता हूं और सो जाता हूं। इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 159, शादी से पहले सुहागरात। आदित्य सीधे अपने कमरे के अंदर चला गया। कमरे में जाते ही वह सीधे बाथरूम के अंदर चला गया। उसने जाकर ठंडे पानी का शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। प्रणव ने मानसी से कहा, अब चलो अपने कमरे में। वो गया उसके कमरे में। मानसी और प्रणव अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद भी मानसी को चैन आ नहीं रहा था। मानसी ने प्रणव से कहा, क्या हम लोग आदित्य के कमरे में चल रही बातें सुन सकते हैं। प्रणव ने कहा, पर तुम्हें क्यों उसके कमरे में चल रही बातें सुननी है। मानसी ने कहा, मुझे देखना है मैंने जो प्लान बनाया था वह वर्क करेगा या नहीं। प्रणव ने कहा, तुमने क्या प्लान बनाया है, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। मानसी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने अनीता को आदित्य के कमरे में छुपाया है, वह भी उस नाइट ड्रेस में। मैं देखना चाहती हूँ मेरा प्लान वर्क करता है या नहीं। प्रणव ने कहा, तुम तो प्रतिदिन नॉटी होती जा रही हो, सुनो तुम क्या सुनना चाहती हो। मानसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अभी तो कमरे में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सब शांत था। मानसी ने प्रणव से कहा, यहाँ तो सब शांत है, क्या मेरा प्लान फेल हो गया है। प्रणव ने कहा, वह अभी शावर ले रहा होगा तो तुम्हारा प्लान वर्क कैसे करेगा। तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए अपने प्लान को वर्क करता है या नहीं देखने के लिए। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं वेट करती हूँ। यहाँ आदित्य शावर और लेकर आ गया। आदित्य ने बाहर आकर देखा तो उसके बेड पर अनीता बैठी हुई थी। आदित्य ने जब उसे देखा वह देखता ही रह गया, उसकी तो पलक भी नहीं झपकी। आदित्य ने खुद को संभाला। उसका सर अभी भी भारी था, वो अनीता के करीब नहीं जाना चाहता था। उसने खुद को संभाला और कहा, अनीता तुम यहाँ क्या कर रही हो, अरे ब्लैंकेट क्यों ओढ़कर रखा है, क्या तुम्हें ठंड लगा रही है।
अनीता ने कहा, नहीं, आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इतना कहकर वो अपने जगह से उठी और आदित्य के पास जाने लगी। आदित्य का सर अभी चकरा रहा था। आदित्य ने कहा, अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ, कल शादी है हमारी। अनीता ने कहा, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। आदित्य ने कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, कल तुम ही कह रही थी ना, तो अब क्या हुआ? अनीता ने कहा, कल मैं कह रही थी और आज मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। आदित्य ने कहा, यह सही नहीं है, जो भी होगा वह कल रात के बाद होगा, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मुझे भी सोना है, मुझे नींद आ रही है। अनीता ने जो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसे नीचे फेंक दिया। अनीता को आदित्य के सामने ऐसे जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। उसे नहीं पता था ऐसे ड्रेस में देखकर आदित्य का क्या रिएक्शन हो सकता है। जैसे अनीता का ब्लैंकेट नीचे गिरा, अंदर अनीता के सेक्सी बॉडी आदित्य के सामने आ गई। अनीता ने जो नाइट ड्रेस पहना था वह पूरी तरह उसकी बॉडी से चिपका हुआ था। अनीता को ऐसे अपने सामने देखकर आदित्य के तो मानो होश उड़ गए। अनीता की तरह इंटरेक्ट होने लगा, पर आदित्य ने खुद को उसके करीब जाने से रोका और कहा, तो कभी अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा, फिर मुझे ब्लेम मत करना। अनीता ने बिल्कुल भी आदित्य के बातों को अनसुना किया और आदित्य की तरफ बढ़ गई। आदित्य ने बस टॉवल पहना था और एक टॉवल से वह अपने बाल सूखा रहा था। आदित्य को ऐसे देखकर अनीता भी आदित्य के और अट्रैक्ट हो रही थी। वह भी बस आदित्य को देखे जा रही थी। अनीता आदित्य के करीब गई और आदित्य को किस करने वाली थी। तभी आदित्य ने उसे रोका और कहा, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम होश में तो हो ना? आदित्य के उसे रोकने से वह थोड़ी होश में आ गई, नहीं तो अनीता आदित्य को किस करने ही वाली थी। अनीता को आदित्य ने खुद से दूर किया, इस वजह से अनीता थोड़ा अपसेट हो गई। उसने कहा, सॉरी, मुझे लगा था आप मुझसे यही चाहते हैं, इसलिए मैं इस ड्रेस में यहाँ आ, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। मैं चलती हूँ, अभी मुझे पता चला है आपको मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो मुझे ऐसे देखकर आप नहीं रह पाते। अनीता ने नीचे पड़ा ब्लैंकेट उठाया और ओढ़ लिया, वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती। उसने ब्लैंकेट ओढ़ा और वहां से बाहर जाने लगी। दरवाजा खोलने वाली थी कि प्रणव ने उसे पीछे से हक कर लिया और कहा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग है, पर मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, और मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुमने कहा नहीं। अनीता ने कहा, मैं आपको ना नहीं कहना चाहती, ठीक पढ़ो आगे। कुछ बोल पाती उससे पहले ही आदित्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम ये सब करने के लिए अनकंफर्टेबल हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। अनीता के बात को इस बार भी आदित्य ने गलत ही वे में ले लिया। अनीता को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाई। अनीता ने आदित्य से कहा, छोड़िए, मुझ में ही कुछ कमी है, जो आप मेरे इतने करीब आते हुए भी मुझसे दूर है। इतना कहकर उसने आदित्य का हाथ अपने कमर से निकाला और बाहर जाने लगी। तभी आदित्य ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया। आदित्य अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आदित्य ने अनीता को अपनी ओर खींच लिया। उसने अपना एक हाथ अनीता के कमर पर रखा, एक हाथ उसके अनीता के सर के पीछे लगाया और उसे दरवाजे से लगाया। अनीता कुछ बोलने वाली थी, तभी आदित्य ने उसे रोका। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और पैसे किस करने लगा। आदित्य अनीता की बॉडी देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। अनीता भी चाहती थी वह उसके साथ कुछ करे, क्योंकि उसने बिल्कुल भी सोचने में समय जाया नहीं किया और सीधे उसे किस करने लगा। अनीता भी आदित्य के बाहों में पिघलने लगी। आदित्य अपने हाथ अनीता के पूरे बॉडी पर फिराने लगा। उसके हाथ अनीता के चेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अनीता भी आदित्य को किस करने लगी। उन दोनों का एक दूसरे को किस करने का सिलसिला 10 मिनट तक चलता रहा। आदित्य ने अब अपने हाथों से अनीता के चेस्ट को दबाना शुरू किया। अनीता की सिसकियां निकालने लगी। अनीता की चेस्ट दबाने में आदित्य को मजा आ रहा था। आदित्य और आगे बढ़ना चाहता था, पर वह सब बिना अनीता की मर्जी के नहीं करना चाहता था। वह बस कुछ देर उसे किस करता रहा। कुछ देर बाद जब आदित्य का किस करना खत्म हो गया, आदित्य ने अनीता को थोड़ा दूर की है और उसकी तरफ देखा। आदित्य ने अनीता के आंखों में देखा और आंखों आंखों में ही उससे पूछ लिया, क्या आगे कुछ करूं? अनीता ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। अनीता के मंत्र देखकर आदित्य ने अनीता की मंजूरी को देखकर आदित्य ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और उसे अपने बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। आदित्य भी जाकर बेड पर लेट गया। उसने फिर से अनीता को किस करना शुरू कर दिया। अनीता आदित्य के ऊपर तो कभी आदित्य अनीता के ऊपर, ऐसे दोनों का रोमांच चलने लगा। धीरे धीरे आदित्य ने अनीता के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। आदित्य ने अनीता के सारे कपड़े उतार दिए। जैसे हाय उसने अनीता के सारे कपड़े उतर गए। अनीता की सेक्सी बॉडी आदित्य के सामने रिवील हो गई। आदित्य ने बस एक तक अनीता के बॉडी को देखना शुरू कर दिया और उसके पूरे बॉडी पर अपने हाथ फिराने लगा और उसके बॉडी पर किस करने लगा। अनीता को भी आदित्य का छूना अच्छा लग रहा था।
अनीता भी उसका पूरा साथ देने लगी, वह भी आदित्य के बॉडी पर किस करने लगी। आदित्य ने जो टॉवेल लपेटा हुआ था वह भी निकाल कर फेंक दिया। दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। आखिरकार दोनों इंटीमेट हो गए। उन दोनों का रोमांस 1 घंटे तक चला। जब दोनों भी थक गए तब एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से अलग होने के बाद भी अनीता बाहों में थी। अनीता ने आदित्य से कम आप कभी मुझे अकेले तो नहीं छोड़ोगे ना। आदित्य ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है क्या। तुम्हें कैसे लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस बारे में ज्यादा सोचना मत। अनीता ऐसे ही कुछ देर आदित्य के बाहों में लेटी रही। यहाँ पर आना और मानसी और प्रणव उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। उनके कमरे में से इंटीमेट होने की आवाजें आने लगी। तब प्रणव ने मानसी से कहा, क्या तुम्हें अब यह भी सुनना है? अगर सुनना है तो चलो बेड पर, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मानसी ने कहा, नहीं नहीं मुझे सोना है, मुझे आगे नहीं सुनना है। और जल्दी से बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। प्रणव भी आकर मानसी के बगल में लेट गया और मासी को अपने बाहों में लिया और उससे कहा, मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, क्या तुम भी खुश हो? मानसी ने कहा, जिसमें आप खुश हो उसमें मैं भी खुश हूँ, भला मैं कैसे खुश ना हूँ। प्रणव ने मानसी की तरफ देखा और उसने मानसी के होटल पर अपनी होठ रखे और उसे एक छोटू किस किया और कहा, क्या हम भी शुरू हो जाए? उन दोनों की आवाजें सुनकर मेरा भी मन कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ करने का। मानसी ने कहा, नहीं मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूं, हम फिर कभी करेंगे ना, आज नहीं। प्रणव ने कहा, तो ठोक है, सो जाओ, कल फिर शादी में भी भागा दौड़ी होगी। मानसी वैसे ही प्रणव के बाहों में सो गई। यहाँ अनीता काफी देर तक आदित्य के बाहों में थी। अनीता ने आदित्य से कहा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, अगर किसी ने हमें ऐसे एक साथ देखा शादी के पहले तो हम पर हंसेंगे, कहेंगे 1 दिन का भी वेट नहीं हो रहा था। आदित्य ने कहा, काफी रात हो गई है, अब मत जाओ, कल सुबह चली जाना, और किसी ने देख लिया तो देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, अब यही सो जाओ। इतना कहकर उसने उसे टाइट हक कर लिया और वह सो गया। वह दोनों वैसे ही बिना कपड़ों के सो गए थे। अगली सुबह उन दोनों की नींद दरवाजे के आवाज से खुली। उन्होंने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 7 o'clock बजे थे। उन दोनों को गहरी नींद लग गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला कब 7 o'clock बज गए। दरवाजे की आवाज से अनीता डर गई। अनीता ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, कौन हो सकता है, और किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा। आदित्य ने कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, मुझे देखने दो कौन है, तब तक तुम कपड़े पहन लो। अनीता ने कहा, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। आदित्य ने कहा, कब्र में से मेरे कपड़े निकालकर पहन लो। अनीता ने जल्दी से कब्र में से कपड़े निकाले और पहन लिया। तभी फिर से दरवाजे से आवाज आई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 160। आदित्य का शादी के लिए इनकार। आदित्य ने एक बार अनीता की तरफ देखा तो अनीता ने आदित्य की शर्ट पहन ली थी। अब आदित्य ने जल्दी से दरवाजे के पास गया और उसने जाकर दरवाजा खोलो। उसने देखा दरवाजे पर मानसी थी। आदित्य ने कहा, आपने तो डरा ही दिया था। मानसी ने कहा, अनीता कहाँ है, उसे कपड़े दे दो, दादी जी ऊपर आ रही है, दादी जी ने उसे यहाँ देखा तो गुस्सा हो जाएगी। आदित्य ने कहा, क्या दादी जी पर आ रही है, पर दादी जी को कैसे पता अनीता यहाँ है? मानसी ने कहा, उन्हें अभी तक पता नहीं है, वो अनीता के कमरे में गई थी, उन्हें वो वहां नहीं मिली, इसलिए वह ऊपर देखने आ रही है, उन्हें लग रहा है शायद ऊपर आई हो। ये बात सुनकर अनीता जल्दी से दरवाजे के पास आ गई और उसने मानसी के हाथ से ड्रेस ले लिया और जल्दी से बाथरूम में चेंज करने चली गई। आदित्य ने कहा, आपने हमें कुछ नहीं बताया, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आदित्य मानसी से बात कर रहा था तभी अनीता ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। मानसी ने अनीता से कहा, चलो मेरे साथ। मानसी अनीता को अपने साथ लेकर चली गई। वह दोनों वहां से गई थी कि वहां दादी आ गई। दादी जी ने आदित्य से कहा, क्या तुमने अनीता को कहाँ देखा है? क्वोट। आदित्य ने कहा, अपने कमरे में ही होगी और कहाँ जाएगी। दादी जी ने कहा, मैं अभी उसके कमरे से आई हूँ, मुझे वह अपने कमरे में नहीं देखी, इसलिए मैं तुम्हें पूछने ऊपर आ गई। नौकर ने कहा था उसने उसे ऊपर आते हुए देखा था रात को। आदित्य ने कहा, वो अपने कमरे में नहीं है तो शायद भाभी के कमरे में होगी, आपको एक बार उनसे पूछकर देखना चाहिए। दादी जी ने कहा, मैं एक बार मानसी के कमरे में जाकर देखती हूँ वहां है या नहीं। दादी जी वहां से मानसी के कमरे में गई। उन्होंने जाकर दरवाजा नॉक किया। दरवाजा प्रणव ने खोला। दादी ने प्रणव से कहा, मानसी कहाँ है? क्वोट। प्रणव ने कहा, अनीता और वह ऊपर टेरेस गार्डन में गई है, क्या आपको उससे कुछ काम था? दादी जी ने कहा, मुझे मानसी से कोई काम नहीं है, अनीता से था, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, मैं ऊपर ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। प्रणव ने कहा, ठीक है, आप जाकर उनसे बात कर लेना। दादी जी वहां से वह पर टेरेस पर चली गई। उन्होंने जाकर देखा तो मानसी और अनीता टेरेस पर लगे पौधों को पानी दे रही थी। दादी जी उन दोनों के पास गई। दादी जी ने उन दोनों से कहा,
तो तुम दोनों ही यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। मानसी ने कहा, दादी जी आप यहाँ, आपको कुछ काम था हमसे? दादी जी ने कहा, काम तो था पर तुमसे नहीं, अनीता से। मैं उसे कब से ढूंढ रही थी। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो नीचे, ये काम करने के लिए बाकी लोग हैं। अनीता ने कहा, दादी जी वो हम ऐसे ही आ गए थे। दादी जी ने कहा, चलो नीचे चलो, तुम्हें रेडी होना है, बाद में मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा, हमें हल्दी की रस्म करनी है। अनीता, मानसी, दादी जी तीनों नीचे चले गए। दादी जी ने मानसी से कहा, तुम भी जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में भिजवा दिए हैं। अनीता दादी जी के साथ नीचे चली गई और मानसी अपने कमरे में चली गई। उसने जाकर देखा बेड पर एक बॉक्स रखा है। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक येलो कलर की साड़ी थी। मानसी ने उस साड़ी को लिया और बाथरूम में नहाने चली गई। वह कुछ ही देर में बाथरूम से रेडी होकर बाहर आ गई। प्रणव बाहर रेडी हो रहा था। प्रणव ने मानसी को देखा। मानसी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले प्रणव ने कभी भी मानसी को साड़ी में नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था मानसी साड़ी में कैसी दिखती है, पर मानसी साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। प्रणव मानसी के पास गया। प्रणव ने मानसी से कहा, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है फिर से तुम्हारे साथ शादी कर लूं। मानसी ने कहा, तो फिर आपको किसने रोका है, कर लो फिर से शादी। प्रणव ने मानसी के पेट पर हाथ रखकर कहा, इसने रोका है, मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता। मानसी ने कहा, उसे परेशान नहीं करना चाहते हो और मुझे इतना करते हो, इसका क्या? बच्चे की बहुत फिक्र है और मेरी बिल्कुल भी नहीं। प्रणव ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम दोनों की भी बहुत फिक्र है। मानसी ने कहा, बंद कीजिए अपने बड़ी बड़ी बातें और मुझे तैयार होने दीजिए, दादी जी ने मुझे बुलाया है हल्दी की रस्म के लिए। प्रणव ने कहा, ठीक है, हो जाओ रेडी। प्रणव ने भी अपना कुर्ता पहना, अपने बाल सेट किए। तब तक मानसी भी रेडी हो गई थी, बस उसकी ज्वेलरी पहनी बाकी थी। मानसी दादी जी ने दी हुई ज्वेलरी पहनने लगी। तभी प्रणाम आकर उसे रोका और उसके हाथ से ज्वेलरी ले ली और कहा, तुम ये नहीं पहनोगी। मानसी ने कहा, मुझे दादी जी ने ये ज्वेलरी दी है, भला मैं क्यों ना पहना इसे। प्रणव ने अपने हाथ में पकड़ी ज्वेलरी नीचे रखी और पीछे से बेड पर रखा एक ज्वेलरी बॉक्स उठाया, उसमें से डायमंड का सेट बाहर निकाला और उसे मानसी के गले में पहला और कहा, तुम इसे पहनोगी। मानसी ने उसने नेकलेस देखा और कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। प्रणव ने कहा, तुमसे ज्यादा नहीं, ये तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मानसी ने कहा, अब बस कीजिए मेरी तारीफ करना, मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब चलो नीचे चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। प्रणव ने कहा, चलो। प्रणव ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे चला गया। प्रणव ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ऊपर ही मंगवाया था, उन्होंने ऊपर ही ब्रेकफास्ट किया था। वह नीचे आ गए तो देखा हल्दी की तैयारियां पूरी हो चुकी है और सब लोग रेडी होकर नीचे आ गए हैं। बस अब आदित्य और अनीता का आना ही बाकी था। दादी जी ने मानसी से कहा, जाओ जाकर देख लो अनीता तैयार हुई या नहीं, सब लोग वेट कर रहे हैं। मानसी अनीता के कमरे की तरफ चली गई। मानसी को जाते हुए प्रिया ने देख लिया। प्रिया ने मानसी के गले में पहना हार भी देख लिया। ये वही हार था जो प्रिया को पसंद आया था, पर किसी और ने पहले ही बुक कर लिया था। प्रिया ने प्रताप से कहा, देखो वो डायमंड नेकलेस मानसी के गले में है, प्रणव ने पहले ही उसके लिए बुक कर लिया था, इसलिए वह हमें नहीं मिला और जिसने खरीदा उसका नाम भी हमें नहीं बताया गया। प्रताप ने कहा, अब जाने दो, उसने वो खरीद लिया है, तुम्हारे पास भी है ना। प्रिया ने कहा, पर मुझे वह पसंद आया था ना, मुझे लेना था। अब देखो अब पहनकर कितने नखरे दिखा रही है। प्रताप ने कहा, चुप हो जाओ, सब लोग हैं यहाँ, कोई सुन लेगा। प्रिया ने कहा, आप हर बार मुझे चुप करवाते हो। प्रताप सुबह सुबह प्रिया के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए वह बहाना बनाकर वहां से पार्थ के पास चला गया। पार्थ प्रणव के पास खड़ा था। प्रताप ने जाकर प्रणव से कहा, आजकल तुम ज्यादा दिखाई नहीं देते हो, बहुत बिजी हो गए हो लगता है। प्रणव ने कहा, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है, इसलिए घर आना कम होता है, वैसे आप भी तो दिखाई नहीं देते। प्रताप ने कहा, पूरे बिजनेस को संभाला है तो सब कुछ देखना पड़ता है ना, खाने का भी वक्त नहीं मिल पाता। प्रणव ने कहा, बिजनेस को संभालना छोटी मोटी बात नहीं है, इतने दिन में करता रहा था, अब आप जिम्मेदारी संभाले, मुझे अपने बिजनेस को भी देखना है। प्रताप ने कहा, अब संभाल तो लिया है, तुम्हें तुम्हारे दिल में धारियों से फ्री कर दिया है, अब तुम अपनी कंपनी को संभाल सकते हो। वैसे अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए, मुझे तुमसे हॉस्पिटल के बारे में बात करनी थी। प्रणव ने कहा, बोलिए क्या बात करनी थी। क्वोट। प्रताप ने कहा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, अनीता के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है हमें उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। प्रणव ने कहा, मैं तो चाहता हूं उसको कड़ी की कड़ी सजा मिले, अब आपको ही डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं। आप कुछ करने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि अनीता अब इस परिवार का हिस्सा है। प्रताप ने कहा, मैं इस पर एक बार डिस्कस जरूर करूंगा, वैसे ही फैसला नहीं ले सकता क्योंकि वह एक डॉक्टर है,
और जो भी हुआ था उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे परिवार पर कोई बुरी नजर डालकर छूट ना पाए। प्रणव ने कहा, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। प्रताप ने कहा, पूरी कोशिश करूंगा। उन दोनों की बातें चल रही थी तभी वहां मानसी आकर खड़ी हो गई। मानसी अनीता को बाहर लेकर आ गई थी। मानसी ने प्रणव के पास जाकर कहा, दादी ने आपको जाकर आदित्य को लेकर आने के लिए कहा है, आदित्य अभी तक नहीं आया है। प्रणव ने कहा, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूं, तब तक तुम लोग बाकी की रस्में शुरू करो। मानसी ने कहा, ठीक है, हम लोग तब तक रस्में शुरू कर देते हैं और आप जल्दी से जाकर आदित्य को लेकर आइए। प्रणव वहां से सीधे आदित्य के कमरे में गया। उसने जाकर देखा आदित्य बालकनी में खड़ा था। प्रणव आदित्य के पास गया। प्रणव ने आदित्य से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब लोग तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। आदित्य ने कहा, भाई मेरे समझ नहीं आ रहा मैं शादी करूं या ना करूं, मेरा मन नहीं कर रहा है शादी करने को। प्रणव ने आदित्य के हाथों पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ है, क्यों तुम्हारा मन नहीं कर रहा है शादी करने को, शादी तो तुम्हारी मर्जी से ही हो रही है ना। आदित्य ने कहा, सुबह सुबह कावेरी का मैसेज आया था। कावेरी ने कहा है अगर मैंने उसके सिवा किसी और से शादी की तो खुद के जान को खतरे में डालेगी। प्रणव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम शादी के लिए रेडी हो जाओ, उसका मैं देख लूंगा, वह कुछ नहीं करेगी, मैं लोगों को उस पर ध्यान रखने के लिए कहता हूं। आदित्य ने कहा, हम लोग उस पर ध्यान रखेंगे पर मुझे उसका भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकती है, उसने मुझे धमकी दी है। प्रणव ने कहा, तो क्या तुम उससे शादी करना चाहता हो, उसने तुम्हें धमकी दी है तो। आदित्य ने कहा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहता हूं। आदित्य ने कहा, ऐसे कैसे तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करना चाहते हो, कल रात तुम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की है, अब तुम कह रहे हो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुमने थोड़ा भी उस अनीता के बारे में सोचा है, उसे कैसा लगेगा अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो। आदित्य ने कहा, मैं उसे समझा दूंगा और मुझे यकीन है वह समझ जाएगी। प्रणव ने कहा, तुमने सोच क्या लिया है, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। आदित्य ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं ये शादी करना नहीं चाहता हूं, बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और खुद को संभालने के लिए, क्या आप सब लोगों को थोड़ी देर रुकने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।